सावधान। सावधान। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम सुप्त भक्ति कायोसर्गम कुर्वे हम। कोटिशतं द्वादश कोट्यो लक्षानि सीति तद्गानि चैव पञ्चाशदष्टो सहस्र संख्यां वेदश्रुतं पंचपदं नमामि अरहन्तभासि यत्थं गणधर्देवीं गन्धियं समं प्रणमामि भक्तियुतो सुद्रान् मोहयं शीर्षा इच्छामि भक्ते सुध भक्ति काउसगो कोतो सलवं गोबन पैने पाहुड़े परियम सुत पठमानु ओव पुवग्या चुलिया चे सुत तै थुई धम कहाय निज कालम अच्छे मी पूजे मी बंदामी नमस्सामी दुख कहो कंब कहो भोइलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मचम। अथ पवन स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायाम आचार्य भक्ति कायो सर्गम कुर्वे हम। श्रुति जल्दी पारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरित निधिभ्यो नमो गुरुभ्य गुण गुरुभ्य 36 गुण सम्मगे पंचविहाचार सदृशे सीसानुघ्न कुशले धमारिये सदा बंदे गुरु भक्ति संग में नय तरंती संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अठकम मम जमन वर्णम न पावंती हे नित्यम व्रत मंत्र होम निरता ध्यान अग्निहोत्राकुला सठकर्माभिरता स्तपोधन धना साधु क्रिया साधव शील प्रवर्ण गुण प्रहणाश्चंद्रार्क तेजोधिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणंतु माम साधव गुरु पांतु नो नित्यम ज्ञान दर्शन नायका चारित्रा नो गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेशका इच्छामि भक्ति आर्य भक्ति कौसग को तो साल समनान समदन संचार जुक्तान पंच विहाचारम आर्यान मायरादि सुदनान वदेश्यान वज्जायन तिरियन गुण पालनर्यानम सब साहुनाम निचकालम अच्छेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामी दुख को कम को बोइलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति बहुमज ओकारं बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द घन औगा प्राक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि भी रूपासी तीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम अज्ञानतिमिरांधा नाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री परम गुरुवे नमः परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः सकल कलुष विध्वसकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भवि जीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापनाशमिदं शास्त्रम श्री गोमठसार कर्मकांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ करतारः श्री सर्वज्ञ देवास्तव उत्तर ग्रंथ करतारः श्री गंधर देवा प्रति गंधर देवा तेषां वचनसार्थम आसाद्य श्रीमत नेमि चंदाचार्येण विरिचितम इदं शास्त्रम श्रोतारः सावधान तेह शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक रथ गोमठसार जी कर्म कांड जी की जय। आचार्य भगवान श्री नेमीचंद आचार्य की जय। पूज्य गणिनी अरिका श्री आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप पे विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु।
नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका हेलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में, ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य बाबू जी, नेमीचंद भाई साहब, बड़ा भाभी और भी जो भी पूज्य जन हो, सबका सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ कुंभटसार जी कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसके लेखा आचार्य भगवान श्री नेमीचंद आचार्य हैं। उस पर आदिमती माता जी की टीका है, उससे हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। कर्मकांड जी में 9 अधिकार हैं। एक अधिकार पूर्ण हो चुका है, दूसरा अधिकार बंध उदय सत्व ओ घर आदेश से कहने की प्रतिज्ञा की है आचार्य ने। हमने उसमें बंध प्रकृति पढ़ी, मार्गना गुणस्थान में बंध पढ़ा, साधी अनादि बंध पढ़ा। अब हम जघन्य बंध और उत्कृष्ट बंध का स्वामी कौन है, इसकी चर्चा चल रही है। पणमीय शीर्षा नेमिं गुणरयन विभूषण महावीरम सम्मतरेण निलयम पैडी समुक्कितनम गोच्छम सिद्धम शुद्धम पणमीय जिनिंदवर नेमि चंदमकलंकम गुणरयन भूषण नम्यून नेमि चंदम असहाय परकम महावीरम बंधुदय सत्यजुतम होगा देशे तवम गोच्छम। हम लोगों ने जाना कितनी प्रकृति का कौन किस किस प्रकृति का कौन कौन जघन्य बंध करता है। बादर एक इंद्रिय पर्याप्तक विशुद्ध परिणाम वाला कितनी प्रकृति का जघन्य बंध करता है? 84 प्रकृति का, 84 प्रकृति का। ज्ञानावरणी का जघन्य बंध एक इंद्रिय कितना करता है? एक इंद्रिय करता है क्या? कितने ज्ञानावरण का जघन्य बंध मंजू पाठनी? एक इंद्रिय ज्ञानावरण की कितनी प्रकृतियों का जघन्य बंध करता है? 3/7 इंटू जघन्य तो पूछ रहे बस माइनस 3/7 माइनस। नहीं मंजू जी, नहीं मंजू जी, सर्व जघन्य बंध। आचार्य हमें क्या बताए कि भाई 29 प्रकृति का सर्व जघन्य बंध, एक सर्व जघन्य बंध हुआ, एक जघन्य बंध हुआ। जो जघन्य बंध है, एक इंद्रिय का जघन्य बंध है, उस 29 प्रकृति का भी उसको है, परंतु सर्व जघन्य नहीं है। सर्व जघन्य बंध किसको है? जिसको है जहां वो पर तो छपक श्रेणी को। हाँ। इस 84 प्रकृति में ज्ञानावरण की कितनी प्रकृतियां हैं? 84 प्रकृति का एक इंद्रिय जघन्य बंध कर रहा है। इसमें ज्ञानावरण की कितनी प्रकृति है? हाथ के इशारे से बताएं। हाँ बाबूजी, देख लिया मैंने आपका। बादर एक इंद्रिय ज्ञानावरण की जो 84 प्रकृति का बादर एक इंद्रिय पर्याप्तक विशुद्ध परिणामों से जघन्य स्थिति बंद करता है। इसमें ज्ञानावरण की कितनी प्रकृति है? मंजू जी, बहुत अच्छा आप लोग का स्वाध्याय है। ज्ञानावरणी की तो एक भी नहीं है। ज्ञानावरणी की तो एक भी नहीं है। ज्ञानावरणी की तो एक भी नहीं है। 10वें गुना स्थान में छपक से एक भी नहीं। इतना छोटा आसान उत्तर जब पढ़ाते पढ़ाते में आप लोग गलत दे रहे हैं, तो बाद में तो क्या होगा? दर्शन मोहनी की कितनी प्रकृति है इसमें? 84 प्रकृति में है कि नहीं? एक भी नहीं है, तो सारी टाल दी। बस बस ठीक है, उसके बाद बंद करिए। दर्शन मोहनी की कितनी प्रकृति है? हम आप लोगों को जैसे गोंद का लड्डू होता है ना, गोंद का लड्डू टेढ़ा मेढ़ा बांका तिरछा, पर जब मुंह में आप डालेंगे, किसी भी तरफ से डालेंगे तो आपको मीठा लगेगा, खाने में लगेगा ना। ऐसा तो नहीं कि कोई उसका हिस्सा टेढ़ा है तो वो खाएंगे तो खाने में खारा लगेगा, ऐसा नहीं होता ना। तो उसी तरह से आपको कोई भी कैसे भी पूछे, आप अलर्ट रहें। इसलिए हम इतना तरह तरह से आप लोगों को समझा रहे हैं, चीजों को अलग अलग पकड़ा रहे हैं आप लोगों को चीज। दर्शन होने की कितनी प्रकृति है इसमें? एक भी नहीं। 5 प्रकृति है। 5 प्रकृति है।
चलिए, एक दो लोग तो उत्तर दिए, एक भी नहीं। अरे कृष्णा जी का कहना है 5 प्रकृति। और कोई बोले? 5 या 5? 5 है। 5 प्रकृति, 5 प्रकृति। और बोले? बोलिए मंजू जी, इतना आप तो लिखती भी हैं, इतना आसान सा उत्तर नहीं दे पाते हैं हम लोग। दीदी आप क्या बोल रही है कि दर्शन मोहिनी की कितनी प्रकृति का? 84 प्रकृति में दर्शन मोहिनी की कितनी प्रकृति है? कितनी प्रकृति है 84 प्रकृति में? है कि नहीं है तो कितनी है? एक ही हुई ना दर्शन मोहिनी की, तो मिथ्यात्व ही हुआ। कौन सी? मिथ्यात्व। मेरी अम्मा, क्या पढ़ी नहीं। मंजू जी? दर्शन मिथ्यात्व मोहिनी कहाँ? और चारित्र। 10वें गुण स्थान में कितनी प्रकृति जा रही है दर्शन मोहिनी की? दीदी आपने आपने चार पहले जा तो रही उसके लिए ना एकेंद्रीय जीव के लिए पूछ हाँ रहे हैं तो ना। भाई, हाँ तो बची हुई प्रकृति 84 में है ना। 4 जा रही है, बाकी 5 जा रही है केंद्रीय के। तो वो तो चारित्र मोहिनी के हो गई ना दीदी, आपने दर्शन मोहिनी पूछ रहे हो। कृष्ण की दर्शन मोहिनी की 9 प्रकृति नहीं होती है क्या? दर्शन मोहिनी की तो 3 ही होती है ना। दर्शन मोहिनी की तो एक ही हुई ना, दर्शन मोहिनी की तो मिथ्यात्व ही हुई। हाँ, बंद योग्य हाँ, एक होगी, बंद एक योग्य ही तो एक है। होगी। दर्शनावर्णी का पूछना। दर्शनावर्ण पूछा आप हाँ, दर्शनावर्णी दर्शनावर्णी है, नहीं पूछ दर्शन रहे, मोहिनी तभी बोल रहे हैं आप। दर्शन हाँ। मोहिनी, दर्शन मोहिनी पूछा था शुरू में कि दर्शनावर्णी पूछा था शुरू में? दर्शन मोहिनी पूछा आपने। दर्शन एक मिनट। दर्शनावर्णी पूछा था शुरू में तो। नहीं नहीं नहीं, दर्शनावर्णी दर्शन पूछा है। मोहिनी पूछा। शुरू में दर्शनावर्णी पूछा है, बाद में दर्शन मोहिनी मुंह से निकला है। नहीं तो 5 का उत्तर कहाँ से आता? दर्शन मोहन में 5 प्रकृति कहाँ से आ जाती? शुरू में मैंने दर्शन मोहनीय बोला, ज्ञानावरणी के बाद दर्शन मोहनीय है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, तो दर्शन हाँ। मोहनीय कहते हैं, दर्शनावरण है। हाँ। तो दर्शनावरण की प्रकृति पूछी है शुरू में मैंने। पहले ज्ञानावर्णी पूछा, हाँ, लेकिन हाँ, पहले ज्ञानावर्णी पूछा, फिर दर्शनावर्णी पूछा, फिर दर्शन हाँ। मोहिनी पूछा। हाँ तो दर्शनावरणी पूछा, उसी का दर्शन मुंह से निकला। दर्शनावरणी नहीं तो का ही चल रहा दर्शनावर्णी था। की एक भी नहीं है, ये उत्तर दे दिया था ना। जैसे ज्ञानावर्णी की नहीं, फिर आपने दर्शन मोहिनी बोला तो हम देखे दर्शन मोहिनी का पूछा। तो दर्शनावरणी की एक भी नहीं है क्या 84 में? नहीं, आपने पहले पूछा था ना। नहीं, तो आपसे पूछ रहे हैं हम। वो भी आपसे तो पूछ रहे हैं। दर्शनावर्णी की भी तो पहले 91 में से निकाल दी, फिर उसमें भी मिथ्यात्व खाली। 84 नहीं। में तो है नहीं। दर्शनावर्णी के तो 5 है, दर्शनावर्णी के तो 5 बादर- है। 4 बादर एक केंद्रीय पर्याप्त का पूछ रहे हैं ना आप। चलिए सारा हटाइए, सारा डिलीट करिए, तो सारा डिलीट करिए दिमाग में से, सारी चीज डिलीट करिए दिमाग में से, क्योंकि थोड़ा सा दर्शन होने दर्शनावरणी थोड़ा हो भी जाता है कंफ्यूजिंग वाला। फिर से प्रश्न कर रहे हैं शुरू से। 84 प्रकृति का कौन बंधक है? जघन्य स्थिति का बंधक। यहाँ जघन्य से मतलब सर्व जघन्य, जघन्य से मतलब सर्व जघन्य। 84 प्रकृति का जघन्य बंधक कौन है? बादर एक केंद्रीय बादर जी। एक इंद्रिय पर्याप्तक विशुद्ध होता हुआ जीव है। अब मेरा प्रश्न फिर से सुनिए। 84 प्रकृति का जो जघन्य बंध कर रहा है, उसमें ज्ञानावरण की कितनी प्रकृतियों का जघन्य बंध कर रहा है? सर्व जघन्य बंध। जघन्य बंध यहाँ लेने का मतलब सर्व जघन्य बंध तो नहीं कर रहा है, क्योंकि सारी की सारी 10वें गुण स्थान में होती है छपक श्रेणी वाले के। अब दर्शनावरणी की इसमें कोई प्रकृति है कि नहीं, कि है तो सारी है या कितनी है? नहीं है। जैसे ज्ञानावर्णी का बंद करता है। हाँ, कैसे होगा? ज्ञानावर्णी की निकाले, वैसे जो 4 दर्शनावर्णी की निकाले तो 5 होगी। 5 प्रकृति क्या? वही तो प्रकृति प्रश्न होगी। कर रही थी, हाँ। 4 दर्शनावरणी 10वें गुण स्थान में कौन सी जाती है? कौन सी चक्षु है, जाति? चक्षु अवधि और केवल अवधि। दर्शन। हाँ, ये 4 जाति। 5 जो बच गई, उसका जघन्य बंधक कौन है? एक इंद्रिय है। एक केंद्रीय। अब ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनीय, वेदनीय की कोई प्रकृति इसमें है क्या 84 में? नहीं। सातावेद में नहीं है, नहीं है। सातावेद में भी पहले चली जाती है। नहीं है। असातावेद में। और लोग बोलिए। चलिए, असाता दिल्ली मंजू जी वेदनीय ने है। इशारा किया कि एक है। एक है, एक है, एक है।
एक असाता वेद असाता एक है। वेदनी असाता वेदनी का बंध थोड़ी निकला 29 प्रकृति में। 84 प्रकृति कहाँ से बच के आई है? ऊपर 29 प्रकृति का जघन्य बंध बताया, 7 प्रकृति और किनारे कर दिया व्यक्ति सटक और मिथ्यात्व, बाकी 84 प्रकृति है। तो उसमें तो असाता वेदनी का बंध नहीं दिखाया है कि जघन्य हो रहा कहीं भी। 10वें गुण स्थान में तो साता वेदनी का दिखाया गया है, तो असाता वेदनी है इसमें। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनीय, मोहनीय। मोहनीय की कौन कौन सी प्रकृति है? दीदी इसमें असाता भेदने का सर्व जगन्य बंध एकेंद्रीय को होएगा। हाँ, हाँ ठीक। तो इसमें वो नियम नहीं लगेगा क्या जहाँ भी छुट्टी होती है असाता की छठी? नहीं, 84 प्रकृति में वो नहीं नहीं, लगेगा। वो विच्छुत्ति पहले भी कहते हैं ना, गुण स्थान प्रतिपन्न जो प्रकृतियां होती है उसमें ये लगता है कि जहाँ विच्छुत्ति हो रही है वहां जगन्य। गुण स्थान प्रतिपन्न, ये शब्द याद रखिए, क्योंकि वो 10वें गुण स्थान में खास गुण स्थान में उनका काम हो रहा है। आहार का, तीर्थंकर का एक खास गुण स्थान में हो रहा है, इसलिए वहां पर उनका जगन्य बंध है, विच्छुत्ति के समय है। प्रतिपन्न मतलब क्या हुआ दीदी? गुण स्थान से उत्पन्न होती, गुण स्थान में मतलब उत्पन्न, गुण स्थान से व्याख्यात होने वाली। चला जा, लाइट गई क्या बीच में? चलिए, दर्शनावर, हाँ किसकी पूछ रहे हैं? मोहनीय की बोलिए, दर्शन मोहनी की बोलिए पहले। दर्शन मोहनी का इसमें कितनी प्रकृति का जगन्य बंध है? एक मिथ्यात्व का। हाँ, बोले सब कोई? एक मिथ्यात्व। क्या कहिए? तो ये तो दीदी इसमें मिथ्यात्व का नहीं है। हाँ, नेमिचंद्राचार्य कोई गलती कर दिए। मिथ्यात्व का नहीं है। आप तो लिखा हुआ व्यतिरेक, सटक और मिथ्यात्व के बिना है। हाँ, ठीक। क्या तो नहीं? मिथ्यात्व का ठीक। कितनी बार बताए ना, जिस समय प्रथमोपसम हो रहा उस समय उसके जघन्य बंद होता है पंचेंद्रीय संगी को। ऐसे भी मैंने कई बार बोला है, ये शब्द भी मैंने कई बार बोला है कि प्रथमोपसम और एक इंद्रिय प्रथमोपसम करता नहीं है, इसलिए ठीक, उसकी ठीक। होगी नहीं। तो दर्शन मोहनी की तो एक भी नहीं है। चारित्र मोहनी की कितनी है? 5 निकल जाएगी 25 में से तो 12 20 12 होंगी ना, मतलब 4 संतुलन की नहीं है। 20 प्रकृति होगी। अपने मन में जोड़ के बोलिए कितनी, ऑन नहीं। करके मत जोड़िए। 4 हटा दिया, 28 में से 4 गए, 24 20 होगी, 20 प्रकृति। हाँ बोलिए, कुसुम जी बोलिए। 20 होगी, 20 प्रकृति होगी। कौन कौन सी होगी 20 प्रकृति? 20 प्रकृति का नाम जो- बोलो। संतुलन, क्रोध, मान, माया लोभ को और पुरुष वेद को छोड़ करके बाकी 25 में से 5 निकल जाएगी। क्या, किसको किसको छोड़ के? संतुलन, क्रोध, मान, माया हाँ। लोभ, चतुष्क हाँ। और वेद में एक पुरुष वेद। वेद को, पुरुष वेद को छोड़ के बाकी सारी चारित्र मोहनी की इसमें है। फिर हाँ। उसके बाद कौन सी आती? मोहनीय के बाद ज्ञानावरी, दर्शनावरी, वेदनीय, मोहनीय, गोत्र आता है क्या? आयु। अंतराय आता है। आयु का नहीं, तो नहीं, आयु कर्म। आयु आयु का तो नाम। आयु का तो नाम। अलग से बता दिए, इसलिए उसका इसमें है नहीं। आयु का बंधक का तो अलग ही प्रकरण है, जो भी बांधेगा वो अलग निकल गया है। आयु के बाद नाम आएगा। नाम, नाम। नाम को भी छोड़ दीजिए। गोत्र का कितना का है ये? गोत्र नाम की प्रकृति है क्या इसमें? एक है, नीच गोत्र होगी। एक है, एक है, हाँ, नीच गोत्र। 5 अंतराय हैं क्या? नहीं है। नहीं है, नहीं है। अंतराय नहीं है। तो अब अपने पास क्या निकला कि दर्शनावर्ण की 5 है और मोहनीय की 20 है, 25। एक गोत्र निकला, एक असाता वेद निकली, 27 प्रकृति। 27 प्रकृति तो 4 कर्मों की आ गई। तो नाम कर्म की कितनी बची? बाकी सब की सब कितनी नाम कर्म की है? 84 में से 27 गया, 60, 27। मन में निकालिए ना, आप जोर से क्यों बोलते हैं? 63। 57, बहुत अच्छा। 57 प्रकृति यहाँ पर नाम कर्म की है। हाँ, ठीक। 84 अब टेबल में जघन्य बंद दिया है, या सर्व जघन्य, वो जघन्य बंद है लेकिन सर्व जघन्य नहीं है। सर्व जघन्य बंद 29 प्रकृति और
का प्रकृति का जो बंध होता है वो अलग है। उसके बाद जो जघन्य बंध दिया है वो एक इंद्री का रेशियो से दिया जघन्य बंध। फिर आगे आचार्य तुरंत नोट दे दिए हैं कि भाई उसमें पल्ले का असंख्यातवां भाग कम करो उतना एक इंद्रिय बांधता है। तो 84 प्रकृति का जघन्य बंध तो नियम से कौन करेगा? एक इंद्रिय ही करेगा। जो गुण स्थान प्रतिपन्न प्रकृतियां हैं सर्व जघन्य प्रकृति, दोनों में क्या अंतर है? ये सर्व जघन्य प्रकृति, सारी जघन्य प्रकृतियां मिला लीजिए, देख लें भाई। जैसे ज्ञानावर्णी का वो 3/4/7 करता है, ये यहाँ पर कितना कर रहा है? अंतर्मूर्त कर रहा है। तो अंतर्मूर्त तो बहुत छोटा है 3/4/7 सागर से, तो या 3/7 होता है क्या? भूल जाती हूँ मैं। ज्ञानावरण का 4/7 नहीं होगा ना? 3/7 3/7 होगा। 3/7 सागर से अंतर्मूर्त तो बहुत कम है। तो इसलिए यहाँ पर ये सर्व जघन्य स्थिति, वहां भी जघन्य लिखे, फिर यहाँ जघन्य बता रहे, ये सर्व जघन्य की, इससे कम स्थिति नहीं बनेगी। और ये जो बनेगी छपक राज को बनेगी, ऐसा बता रहे हैं। और बाकी जो टेबल में आया है वो एक इंद्री की अपेक्षा से है, एक इंद्री का भी जघन्य नहीं है, उत्कृष्ट है। तो आगे उन्होंने नोट दे दिया तुरंत कि भाई उसमें से संख्यात्मक भाग कम करो उतना। वो ये जो 84 प्रकृति की जघन स्थिति का बंधक कौन स्वामी है? तो एक इंद्रिय है, दूसरा कोई भी नहीं है। न 2 इंद्रिय है, न कोई असंगी है, न कोई पंचेंद्रिय है। इन 84 प्रकृति का जितना जघन्य बंध है उस जघन्य बंध को करने वाला कौन है? तो बादर एक इंद्रिय विशुद्ध परिणाम वाला। मिथ्या दृष्टि की सम्यक दृष्टि, इंद्रिय तो मिथ्या दृष्टि नहीं, मिथ्या तो पहले निकाल ये दिया। है उत्तर ये है कि एक इंद्रिय तो मिथ्या दृष्टि ही होता है। ये उत्तर नहीं है कि मिथ्या दृष्टि करेगा, एक इंद्रिय मिथ्या दृष्टि ही होता है। उत्तर इसका ये बनेगा कि भाई आप सम्यक तो बोल कहाँ से रहे, उसको होता ही नहीं है सम्यक एक इंद्रिय को, तो इसलिए मिथ्या दृष्टि ही होता है। तो ये सारा जघन्य बंध उत्कृष्ट बंध बढ़िया से समझ में आ गया होगा। आगे एक मिनट, 84 सर्व जगन्य बंध आपने 84 प्रकृतियों को बताया क्या? सर्व एक इंद्रिय। जघन्य बंध 84 प्रकृति का कौन करेगा? एक इंद्रिय बादर करेगा। एक इंद्रिय पर्याप्त जी। आदर एक इंद्रिय पर्याप्त करेगा, जो विशुद्ध होता हुआ रहा, विशुद्ध परिणाम वाला। क्योंकि सभी प्रकृतियों का जघन्य बंध किससे होता है? विशुद्ध परिणाम से। और इन पर 3 आयु को छोड़ करके बाकी सारी प्रकृतियों का उत्कृष्ट स्थिति बंध संकलेश से होता है। दीदी इसको 3/7 माइनस पल्ले का असंख्यात्मक भाग या इज इक्वल, क्या मतलब? समझ में नहीं आया ये थोड़ा सा। एक इंद्रिय जिस कर्म को पंचेंद्रिय संगी 30 कोड़ा कोड़ी सागर बांध रहा है, उसी कर्म को एक इंद्रिय कितना भी संकलेश परिणाम करेगा 3/7 सागर बांधेगा। और विशुद्ध होता हुआ तो कितना करेगा? क्योंकि आचार्य को तो 120 प्रकृति का जघन्य बंधक बताना है, तो 29 प्रकृति का तो बता दिए, बाकी प्रकृति तुमको तो बताना है ना कि जघन्य बंधक का स्वामी कौन है। उनको तो 120 प्रकृति को लेके चलना है। तो बताए आगे कि भाई जो 84 प्रकृति है इसका जघन्य बंधक कौन है? तो एक इंद्रिय पर्याप्त बाधक जीव है, विशुद्ध होता हुआ। तो 3/7 उसका उत्कृष्ट बंध है, और उसमें से पल्ले बटे असंख्यात कम कर देंगे तो उतना जघन्य बंध है। ठीक है दीदी, जघन्य से ना सर्व जघन्य नहीं समझना चाहिए ना। जैसे एक लाइन लिखा हुआ है, अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति का प्रतिभाग करके त्रैरासिक विधान से जो जो प्रमाण हो वह जघन्य स्थिति का प्रमाण जानना। हाँ, तो वो जघन्य स्थिति का पंचेंद्र के हिसाब से आ गया। वो जघन्य है, सर्व जघन्य नहीं है। हाँ, तो दोनों में फर्क। तो इसीलिए 84 प्रकृति का सर्व जघन्य बंधक एक इंद्रिय है, और बाकी जो ऊपर 29 प्रकृति आई है उन 29 प्रकृति का बंधक मनुष्य छपक श्रेणी वाला अथवा मनुष्य होगा। जैसे आयु है उसके लिए तो छपक श्रेणी नहीं लगाएंगे ना, या हारक के लिए भी नहीं लगाना जरूरी है। तो मनुष्य है उसका जो जघन बंधक कौन है? 29 प्रकृति का तो मनुष्य और त्रियंच है। जहां जो लगेगा, जैसे आयु में त्रियंच भी लग जाएगा, बाकी प्रकृति में नहीं लगेगा। तो यहाँ ये यहाँ तक। हाँ बोलिए। ये यथा योग्य विशुद्धता का धारक बादर एक इंद्रिय पर्याप्त जीव, माने विशुद्धता से जघन्य बंध हो रहा है। हाँ, कोई कहते सभी एक इंद्रियों को हो रहा है, तो कहते नहीं, यथा योग्य विशुद्धि का धारक होना चाहिए। हाँ, और आप लोगों को बताए थे विशुद्धि का धारक कैसे होगा। यहाँ पर ये चर्चा हम कर चुके हैं, कैसे होगा विशुद्धि का धारक, क्या बताया था मैंने, इसका उदाहरण क्या दिया था?
वहाँ मैं को तो यही सोच रही थी, इसीलिए मेरे को पता नहीं क्लास छुट्टी हुई। कल और परसों दोनों दिन चर्चा हो चुकी है। 923 पुत्र, हाँ, आदि भरत के 923 पुत्र आपने उदाहरण दिया था। क्या चीज का? इनकी विशुद्धि, एक इंद्रिय की जो विशुद्धि हुई थी, 923 पुत्र जो अरे मैंने तो 923 पुत्र वगैरह बोला ही नहीं, क्योंकि वो सब तो पूरा इसमें क्या कहा था कि निगोदिया जीव जो निकल करके निगोद से आ रहे हैं, तो वहां क्या उनके पास मन है क्या? पर विशुद्धि हो रही है ना, विशुद्धि के बल से तो आ रहे हैं ना बाहर। तो यहाँ पर यही कहा गया था कि यहाँ पर कर्म फल चेतना है, कर्म चेतना यहाँ नहीं है। यहाँ कोई कर्म करके विशुद्ध परिणाम नहीं कर पा रहे हैं, स्वतः ही आत्मा के स्वभाव से यहाँ पर हो रहा है विशुद्ध परिणाम। यहाँ वो कर नहीं रहा है। एक इंद्रिय बादर पर्याप्तक जो जीव है विशुद्ध होता हुआ, अरे भाई कहाँ से विशुद्ध होगा, कोई संगीत थोड़ी है, पर इस तरह से अपने आप स्वभाव से प्रदत्त गुण से ही वो विशुद्धि को प्राप्त हो रहा है। जैसे इसका उदाहरण हमने दिया था कि भैया ऐसे अपने को समझ में नहीं आएगा, लेकिन हम ऐसे समझ सकते हैं कि निगोद में जीव हम सभी जानते 608 जीव बाहर आते हैं 6 महीना 8 समय में। तो कैसे आ रहे हैं? वो थोड़ी विशुद्धि कर लिए, पर उनकी विशुद्धि हुई है ना, तभी तो वही पर्टिकुलर जीव आ रहे हैं। सारे निगोदिया क्यों नहीं बाहर आते हैं? पर 608 जीवों का परिणाम कुछ विशुद्ध हुआ, तभी तो वो बाहर आए ना। तो ऐसे ही हम लोग समझे कि भाई बादर एक इंद्रिय का भी परिणाम विशुद्ध होता है, संकलेश होता है। यदि कर्म फल चेतना और कर्म चेतना दो, कर्म फल चेतना मतलब कर्म का अपने आप ही कर्म फल फल- होता है। हाँ, कर्म फल को भोगने वाले होते हैं, और हम लोग कर्म चेतना करने वाले होते हैं। जैसे गर्मी लगी, पंखा चला लिया, है ना, तो अपने को तो गर्मी लगी तो हम कर्म कर लिए, फट से पंखा चला लिए। वहां उस बेचारे को कहाँ क्या कर लेगा, वो है ही नहीं। वहां तो उसको जैसा उदय है वैसा वो भोग रहा है। वहां कर्म चेतना मले कर्म करने वाली चेतना शक्ति वहां नहीं है, खाली कर्म फल के भोगने की शक्ति है। ये खाली निगोदिया जीव में आएगा क्या कर्म फल चेतना? नहीं, जहां तक पंचेंद्रिय आगे के जीवों में थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है। जैसे अब चींटी है, पानी गिरता तो पानी से अलग होके चलती है, तो थोड़ा थोड़ा, जो कि आत्मा ज्ञान स्वरूप है, इसलिए थोड़ा थोड़ा ज्ञान बढ़ता जाता होगा। जैसे जैसे इंद्रियां बढ़ती है वैसे वैसे ज्ञान तो बढ़ता ही है ना। एक इंद्रिय से 2 इंद्रिय हुआ, 2 इंद्रिय से 3 इंद्रिय हुआ, तो वैसा वैसा आत्मा का क्षयोपशम तो तत्व संबंधी बढ़ रहा है ना उसको। पर हम कर्म सबको तो कर्म चेतना और कर्म फल चेतना दोनों है ना। दोनों हो जाती, हाँ दोनों हो जाती। थोड़ी सी कर्म चेतना जैसे जैसे इंद्रियां बढ़ती वैसे वैसे होता, पर पूरी तरह कर्म चेतना संगी पंचेंद्रिय को ही होती है। अभी जो अभव्य जीव आते हैं वो, सॉरी 608 जीव निगोदी आते हैं, उनमें भव्य अभव्य दोनों ही होते होंगे ना, भव्य भी आ सकते होंगे ना। हाँ, आ सकता है भव्य भी। उनके परिणाम अच्छे नहीं होते क्या? अभव्य मुनिराज 9वें ग्रेवक तक जा रहे हैं, बोलिए, है ना। अभव्य मुनिराज 9वें ग्रेवक तक जा रहे हैं, तो निकलने में कोई बाधा थोड़ी। पर अभव्य जी, अभव्य सब, भव्य बहुत कम है। अभव्य संभव्य तो खैर है ही नहीं व्यवहार राशि में। अभव्य जीव राशि भी कितनी सी है, बहुत थोड़ी सी। किसको याद है अभव्य जीव राशि कितनी है? श्लोक के संख्या ताक्रमण अभव्य जीव राशि सिद्धों कितनी है? अनंत बाबा, सिद्धों का हाँ? अनंत बाबा, अभव्य जीव राशि कितनी है? बाबा, आप लोग अनंतवा भाग है। बार बार नहीं बोलिए, थोड़ा सा बोलते ही कान में आवाज आ जाती है, इसलिए एक बार के बाद दोबारा कोई ना बोले। अभव्य जीव राशि कितनी है? कितनी बार? 10 बार, 20 बार, पता नहीं कितनी बार। सिद्धों का अनंतवा भाग। अभव्य जीव राशि कितनी है? जगन्य युक्त जगन युक्ता संख्यात, जगन युक्तानंत राशि है। और ये तो फिर अलौकिक गणित में, द्विवर्ग वर्ग धारा में, जहां भी आता है, जीव कांड जी में पता नहीं कितनी बार मैं बोल गई होंगी। चलिए, तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। अब अबाधा बताने जा रहे हैं। अबाधा किसको कहते हैं? जब कर्म बंद होता है और जब तक उदय में नहीं आ सकता है, उसको अबाधा कहते हैं कि बाधा पड़ गई, इतने दिन तक वो उदय में नहीं आएगा। तो बता रहे हैं आगे कि अबाधा कितनी कितनी है। वैसे 70 कोड़ा कोड़ी सागर की अबाधा 7 सागर होती है। कहने का मतलब, आज भी अगर मेरे को 70 कोड़ा कोड़ी का मिथ्यात्व का बंद हुआ, तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर 7,000 वर्ष तक उदय में नहीं आएगा। उसके बाद कितने दिन तक आएगा?
तो 70 कोड़ा कोड़ी में 7000 माइनस कर दीजिए, उतने दिन तक वो उदय में आएगा लगातार। एक बार प्रकृति उदय में आने के बाद ऐसा नहीं होता है कि वो बीच में आना रुक जाए। जब तक नहीं आती है, आना जब शुरू हो जाती है तो अपना पूरा फल पूरे समय तक देती है। तो अबाधा काल, बंधा हुआ कर्म जब तक उदय में नहीं आए उतने समय को अबाधा काल कहते हैं। समझ में आया अबाधा? सबको नहीं समझ में आया तो हैंड रेज करिएगा, फिर और हम दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। हम प्रति समय हम कर्म बांधते हैं, उसी स्थिति जितनी पड़ती है उस स्थिति के हिसाब से अबाधा काल पड़ता है। जैसे 70 कोड़ा कोड़ी का मिथ्यात्व का अभी बंधा, मान लीजिए इसी समय बंधा, इसी समय अगले समय से लेके 7000 वर्ष तक अभी का बांधा हुआ मिथ्यात्व उदय में नहीं आएगा। 7000 के बाद चालू होगा तो लगातार 7000 वर्ष कम 70 कोड़ा कोड़ी तक वो उदय में आता रहेगा। 30,000 का हमने ज्ञानावरण कर्म बांधा तो 30,000 वर्ष तक वो कर्म उदय में नहीं आएगा। फिर 30,000 में 3,000 वर्ष कम तक लगातार उदय में आता रहेगा। अभी हम उदीर्णा, अपकर्षण, उत्कर्षण नहीं घटा रहे हैं, सामान्य अबाधा समझा रहे हैं। किसी के दिमाग में आ रहा होगा उदीर्णा कर ले, ये कर ले, अभी दूसरी चीज इसमें नहीं लगानी है। अभी हमको प्लेन अबाधा समझनी है कि अबाधा किसे कहते हैं। कर्म बंधने के बाद में जितने समय तक उदय में नहीं आ सकता है, उदयावली में जब तक उसके निषेक नहीं आ सकते हैं, तब तक के समय को अबाधा काल कहते हैं। पुनः एक बार, कर्म बंधने के बाद जितने समय तक उदयावली में नहीं आते हैं कर्म, उतने समय को उस कर्म की अबाधा कहते हैं। अब अबाधा की कुछ विशेषता दिखाते हैं। गाता एक तुम्हारे पता चलोगे क्या? गाता हाँ एक बाबूजी, तुम्हारे पता होगी क्या? वो सब तो हो गई बाबूजी। 144 फिर ले लेते बाबूजी फिर से, अच्छा सबका दोहराया जाएगा। एयं पणकदीपन्नं स्वयं सहस्रं चमिचवर बंधो इग विगलानम अवरम पल्ला संपूर्ण संपूर्णम। आप लोग में से कोई इसका, मंजू पाटरी जी आप करेंगे, अर्थ करेंगे, कर सकेंगे इसका इसी का 144 का? मैं करूँ भाभी? एयम करिए। क्या मैं पणकदी एयम एयम पणकदी पन्नम स्वयं। एक इस प्रकार, मैंने इस प्रकार, पणकदी मैंने 5 का वर्ग है, 5 पणकदी 5 का वर्ग, और पन्नम स्वयं, और उसके बाद में यानी 25, 5 का वर्ग 25 हो गया ना। पन्नम पर 50, संयम माने 100, सहस्त्र माने 1000, च मिच्छर बनती, मिथ्यात का वर माने उत्कृष्ट बंद होता है। इकी विकलाम, एक इंद्रिय का और विकलेंद्रिय का, अवरम माने जघन्य है, पल्ला संकुण मतलब पल्ले के असंख्यात भाग से कुछ कम, पूर्ण माने कम, संकुण असंख्यात भाग से कुछ कम होता है। जगन्य का पल्ले के असंख्यात भाग से कुछ कम होता है। अभी ठीक है क्या? ठीक है, थोड़ा 2 बार है ना संकुन, एक बार असंकुन है, एक बार संकुन। चलिए हम फिर से बता रहे हैं। एयम माने एक, कर्ण कदी माने वर्ग होता है, 5 का वर्ग, वर्ग समझते हैं ना, वर्ग मतलब उसी संख्या से गुना करना। वर्ग किसी भी, जैसे कोई कहे भाई 6 का वर्ग कितना है, तो हम क्या करेंगे, 6 को 6 से गुना करेंगे। 10 का वर्ग कितना है, तो 10 का 10 से गुना करेंगे। यहाँ कह रहे हैं पणकदी 5 का वर्ग करिए, तो पहले तो एयम एक, पणकदी माने 25, पन्नम माने 50, संयम माने 100, सहस्रम माने 1000, मिछ माने मिथ्यात्व का, वरम माने उत्कृष्ट, बंधो माने बंध है। मिथ्यात्व कर्म का बंध कहते हैं, 1 सागर है, 25 है, 50 है, 100 है और 1000 है। किसको है, तो नीचे बता रहे हैं, इगी विगलानम, एक इंद्रिय को और विकलेंद्रिय को। पर यहाँ स्थिति कितनी बताए हैं, 5 बताए हैं। तो 5 स्थिति बताए, संगी पर्याप्तक की तो अलग से बता के आ गए 70 कोड़ा कोड़ी। तो हम क्या समझेंगे इसमें कि 5वीं स्थिति जो है वो असंगी पंचेंद्रिय असंगी की है। फिर कहते अवरम माने जघन्य कितनी है इनकी, भैया उत्कृष्ट तो बता दिए, जघन्य कितनी है, तो कहते हैं पल असंपूर्ण, पल्य में से असंख्यात भाग कम करिए। किसके लिए, एक इंद्री के लिए।
फिर पल संपूर्ण, पल में से संख्यात भाग कम करिए, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय असंगी के लिए। मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति को 1 इंद्रिय जीव 1 सागर, 2 इंद्रिय 25 सागर, 3 इंद्रिय 50 सागर, चतुर्ंद्रिय 100 सागर, असंगी पंचेंद्रिय जीव 1000 सागर, संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक जीव 70 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण बांधता है। मिथ्यात्व की जघन्य स्थिति 1 इंद्रिय जीव अपनी उत्कृष्ट स्थिति से पल्ल के असंख्यात्मी भाग प्रमाण कम बांधता है। यानी 1000 तो उसकी मिथ्यात्व की स्थिति है उत्कृष्ट, 1000 माइनस पल्ले बटे असंख्यात उसकी मिथ्यात्व की जघन्य स्थिति हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? 1000 तो आचार्य कह रहे हैं उत्कृष्ट स्थिति है ना, लिखा हुआ ना, मिथ्या वर बंधो, मिथ्यात्व का वर माने उत्कृष्ट, मिथ्यात्व का उत्कृष्ट बंध है। कितना कितना? तो 1 सागर, 25 सागर, 50 सागर, 100 सागर और 1000 सागर, तो ये तो उत्कृष्ट बंध है। तो फिर जघन्य क्या है? तो कहते हैं कि उसमें से पल्ले का असंख्यात्मा भाग कम कर दो। यानी 1 सागर की स्थिति मिथ्यात्व की अगर 1 इंद्री बांध रहा है तो जघन्य कितनी होगी? एक सागर में से पल्ले बटे असंख्यात कम। अब आपके लिए प्रश्न है, असंगी पंचेंद्रिय जघन्य स्थिति कितनी बांधेगा? हैंड रेज करें। असंगी पंचेंद्रिय असंगी जघन्य स्थिति कितनी बांधेगा? हैंड रेज करें। किसी का भी नहीं है इतना हल्का में भी। चलिए कविता जी बोलिए। मेरा 1000 पल्ले बटे संख्यात्मा भाग। 1000 पल्ले बटे संख्यात्मा भाग। उत्तर सही है क्या? सही होते हुए भी सही है क्या? बोलने चलो में अनीता बोलो। 1000/7 माइनस संख्यात्मक पल्ले का संख्यात्मक भाग। 1000/7 माइनस, आपने माइनस भी नहीं कहा था, है ना? 1000/7 क्यों आएगा? 7 तो आएगा ही नहीं। आएगा क्या 7? हाँ, वो 70 कोड़ा कोड़ी वाला 7 तो सब जगह लेना 7 है तो क्योंकि आएगा ही। बहुत अच्छा, 70 कोड़ा कोड़ी वाला 7 तो आएगा इस जगह स्थिति, लेकिन यहाँ नहीं आएगा। यहाँ क्यों आएगा? यहाँ तो लिखा ना कि मिथ्यात्व का 1000 सागर बांध रहा है, यहाँ थोड़ी आएगा। वो 7 कब आएगा? जब हम और कर्म की निकालेंगे तब आएगा, अच्छा, है ना? जब निकालेंगे 30 कोड़ा कोड़ी ज्ञानावरण का कितना बांधेगा, तो वहां 30/70 रहेगा, तो वहां 3/7 आएगा, है ना? यहाँ तो इन्होंने लिख दिया ना, 1 सागर, 25 सागर, 50 सागर, 100 सागर, 1000 सागर, यहाँ थोड़ी 7 आया है। तो यहाँ इसी मिथ्यात्व कर्म की जघन्य स्थिति असंगी पंचेंद्री कितना बांधेगा? 1000 सागर माइनस पल्ले बटे संख्यात। किनको समझ में नहीं है? जिनको समझ में आया वो हाथ उठाएं, नहीं समझने वाले तो उठाते ही नहीं। बाबूजी समझ में नहीं आया क्या? आ गया? किनको नहीं समझ में आया? जो हैंड रेज नहीं कर रहे उनको समझ में नहीं आया, इसका मतलब यहाँ क्या कह रहे हैं कि मिथ्यात्व की स्थिति जिसको एक पंचेंद्री संगी 70 कोड़ा कोड़ी बांधता है, भाई उसी की अगर खूब संकलेश परिणाम करे 1 इंद्री तो कितना बांध लेगा? जिसको हम 70 बांध सकते हैं उसको 1 इंद्री कितना बांध लेगा? तो कहते हैं बस एक सागर की बांधेगा, 1000 भी नहीं लगाना है, 1 सागर की। 2 इंद्री कितना बांध लेगा? अगर संकलेश परिणाम बहुत उत्कृष्ट अपने योग्य संकलेश परिणाम हमारे जैसे थोड़ी कर पाएगा, तो 25 सागर का बंद करेगा। क्या चीज का? मिथ्यात्व का। और फिर उसका 3 इंद्री कितना करेगा? तो बोलो 50 सागर का कर लेगा। 4 इंद्री कितना करेगा? तो बोलो उसी का वो 100 सागर का बंद कर लेगा। किसका? किस प्रकृति का? मिथ्यात्व प्रकृति का। मिथ्यात्व प्रकृति का। उसी मिथ्यात्व प्रकृति का बंद असंगी पंचेंद्रिय 1000 सागर का कर लेगा। तो यहाँ तो 7 लगाना ही नहीं है ना, यहाँ तो अपने पास संख्या दी हुई है कि 70 कोड़ा कोड़ी वाले कर्म को असंगी पंचेंद्रिय 1000 वर्ष बांधता है। तो ये तो उत्कृष्ट स्थिति हो गई। जघन्य के लिए आचार्य कह रहे हैं 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्रिय असंगी में आप पल्ले बटे संख्यात, असंख्यात नहीं सुन रहा हूं मैं, बहुत ये कर रही हूँ क्योंकि दोनों एक जैसा लगता है। पल्ले बटे संख्यात इतना कम होगा। पल्ले बटे असंख्यात बड़ा है कि पल्ले बटे संख्यात बड़ा है? संख्यात बड़ा है। संख्यात बड़ा है।
पल्ले बटे संख्यात बड़ा है, क्योंकि पल्ले में एक तो असंख्यात वाली राशि से भाग देना, बहुत बड़ी राशि से भाग देंगे तो भागफल बहुत थोड़ा आएगा। और जब हम छोटी संख्या से पल्ले ऊपर पल्ले एक ही जैसा है दोनों में, पल्ले पे हम छोटी राशि से भाग देंगे तो भागफल ज्यादा आएगा। तो इसका मतलब अभी विकल्प नहीं समझा रहे, आगे की गाथा में है। तो यानी एक इंद्रिय को तो बहुत ही थोड़ा सा कम हो रहा है, एक सागर में पल्ले का संख्यात्मक भाग ही कम हो रहा है। अभी ये बिल्कुल ध्यान में रखिए कि अगली जो गाथा आ रही है आपको यही बताने के लिए आ रही है कि कितने विकल्प हो रहे हैं, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। एक इंद्रिय कितना बहुत ही कम उसके हो रहे हैं, पर जो 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय आदि है उनका बहुत कम हो रहा है, पल्ले का संख्यात्मक भाग कम हो रहा है। 3 इंद्रिय कितना बांधेंगे मिथ्यात्व की जघन्य स्थिति? 3। अनीता तुम बोलो तो, चूंकि तुम्हारा जघन्य स्थिति बहुत, जहां तक मुझे लगता है मैं पूरा समझ भी नहीं पाई थी, लेकिन मुझे लगता है कि गलत था तुम्हारा। 3 इंद्रिय जघन्य स्थिति मिथ्यात्व की कितनी बांधेगा? जघन्य स्थिति के मेरा आया तो मेरा बुरा नहीं, 49। तुम्हारा अलग से कुछ नहीं गणित चलेगा, मेरा नहीं। अभी बोलो। हाँ अभी नहीं, जो मैं आपने कहा नहीं, ये सही नहीं लग रहा है मेरे को, नहीं समझ में आया। अभी हम देख नहीं पाएंगे उसको, उतना मेरे देखने की आंखों में ताकत नहीं है क्योंकि अच्छा। फिर तभी कोई फोटो भेजने लग जाएंगे, मैं नहीं देख पाती बेटा। यहाँ बताओ ना, यहाँ तो ऑनलाइन तुम लोग को क्लास मिल रही है, क्यों? हाँ। तब अभी बता, 3 इंद्रिय का कितना बंद होगा मिथ्यात्व का जघन्य बंद? नहीं बता पाए। उत्कृष्ट बंद कितना हो रहा है? 3 इंद्रिय का उत्कृष्ट बंध है 150 बाई 7 बट्टा 7 150 है ना? अरे छोड़ो, पूरा ही गलत कर जा रही हो। समझ नहीं आ रहा मेरे को भी, किए थे कल लेकिन नहीं, मेरे भी दिमाग में अभी नहीं बैठ रहा ठीक से, अभी मेरे को और लगे रहना पड़ेगा। मंजू जी दिल्ली, मिथ्यात्व कर्म का 3 इंद्रिय जी कितना बांध रहा? सामने बुक खुली हुई है, सामने बुक में लिखा हुआ है 50 और माइनस पल्ले का संख्या। मेरे प्रश्न पर पहले तो ध्यान दीजिए। कभी अनीता जैसी लड़कियों का इसीलिए गलत होता है कि हम लोग ग्रुप में सब एक साथ बोलते हैं और प्रश्न को सुनते नहीं, उत्तर कुछ और दे देते हैं। ये लोग लिख लेती होगी, उसी को लिख लेती होगी पर से। मेरा प्रश्न यह है, 3 इंद्रिय मिथ्यात्व कर्म की कितनी स्थिति बांधता है? 50 सागर बांधता है ना? ये जो इस गाथा में लिया हुआ है उसमें 7 थोड़ी लगेगा, उसमें तो ऑलरेडी रखे ना साफ ही साफ कि 1 सागर बांधेगा, 25 सागर बांधेगा, 50 सागर बांधेगा। ये तो बाबूजी ले लिए इस गाथा को, नहीं तो मैं तो ले भी नहीं रही, मैं तो आगे बढ़ गई थी। 100 सागर बांधेगा, 1000 सागर बांधेगा। जब हम इसकी जघन्य स्थिति निकालेंगे तो इसी में से निकाल देंगे ना। 75 माइनस पल्ले बटे संख्यात, 100 माइनस पल्ले बटे संख्यात, इसी में निकाल। इसमें 7 बात थोड़ी लेगा। 70 वालों का तो स्थिति बता ही रहे हैं ना आचार्य, वो कहाँ निकालेंगे एक एक नियम से या रेशियो से, कहाँ निकालेंगे? और कर्मों की निकालनी होगी तब। यहाँ मैं फिर से ये 6 का पूछ रही हूँ। 2 इंद्रिय का जघन्य स्थिति बंद कितना होगा मिथ्यात्व का? ऐसे नहीं बोले कोई भी, ऐसे बोलने से सबका गलत होता है। चलिए सुमन जी बम्बई, 2 इंद्रिय का मिथ्यात्व का जघन्य स्थिति बंद। 25 सागर माइनस पल्ले का संख्यात्मक। आप समझ गए इसका मतलब, इसलिए मैं पूछना चाह रही हूँ, देखो कौन नहीं समझा है। चलो, 1 इंद्रिय का मिथ्यात्व का जघन्य बंध कितना है? मंजू जैन दिल्ली, 1 सागर माइनस पल्ले का असंख्यात्मक भाग। बहुत अच्छा। 3 इंद्रिय का मिथ्यात्व का जघन्य बंध कितना है त्रिशला जी? 3 इंद्रिय का 50 सागर माइनस पल्ले का संख्यात्मक भाग। बहुत है। बाबूजी, 4 इंद्रिय का जघन्य बंध कितना है? आपके सामने पुस्तक खुली हुई है ना, देख के बोलिए। 100 सागर माइनस पल्ले का संख्यात्मक भाग। हाँ। 100 सागर माइनस पल्ले का संख्यात्मक भाग।
हाँ, संख्यात्मक पल्ले भाग। का संख्यात्मक भाग। हाँ हाँ, ठीक है बाबूजी, इस संख्यात और असंख्यात सुनने में गलत हो जाता है। असंगी पंचेंद्री का कुसुम जी जघन्य मिथ्यात्व का जघन्य बंध कितना है? 1000 सागर माइनस पल्ले का संख्यात्मक भाग। अब जितने लोगों से पूछे वो तो उत्तर सही दिए हैं, उतनों को समझ में आ गया। अब बच गई एक तो हमारी सीमा सोगानी, क्योंकि उसको हम पूछ ही नहीं पा रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा कि बच्ची समझी है कि नहीं समझी है। अनीता कुछ गड़बड़ी कर रही है। अब जिनको आ गया, अभी समझ में आ गया। आ गया, चलो बहुत हाँ अच्छा। हाँ, चलिए एक सरला जी से पूछ लेते हैं। सरला जी, तीन इंद्रिय का जघन्य मिथ्यात्व का जघन्य स्थिति बंध कितना है? तीन इंद्रिय का। आवाज नहीं आ रही है, कुछ आप लोग फोन में करके रखते हैं क्या? सरला जी बोलिए। 50 आप, हाँ 50 सागर माइनस सागर माइनस पल्ले का पल्ले का संख्यात्मक भाग। संख्यात्मक भाग, बहुत अच्छा। चलिए जयपुर मंजू जी बोलिए, दो इंद्रिय का जघन्य बंध कितना है मिथ्यात्व का? मंजू जयपुर। 25 सागर माइनस पल्ले का संख्यात्मक भाग। बहुत अच्छा। जो जो उत्तर सही दे रहे हैं इसका मतलब उनको ये समझना बहुत जरूरी है। आगे विकल्प नहीं समझेंगे आप लोग, इसके जस्ट आगे गाथा आ रही है विकल्पों की, वो समझ में नहीं आएगा। सीमा समझ में आया? कुछ उत्तर दे पाओगी? आया तो बोलो तो। असंगी का मिथ्यात्व का जघन स्थिति बंध कितना है? मिथ्यात्व का असंगी पंचेंद्रिय का। खोलो, खोलोगी तब तो, म्यूट हो। मैं बताऊं भाभी? हाँ नहीं नहीं, हम एक मिनट सबको पूछेंगे, आपको भी हम देख रहे हैं, हम सबको पूछ के ही आगे बढ़ेंे। राजकुमारी सर भैया जी हैं, क्योंकि मेरे को पता चलना चाहिए कि आप लोग को समझ में आ गया। लगता है उसका नेट गया। चलिए राजकुमारी सत भैया बोलिए आप। 1000 सागर माइनस पल्ले के संख्यात भाग। बहुत अच्छा। सरला जी क्या बीना जी, असंग चतुर इंद्रिय का जघन स्थिति बंध कितना है मिथ्यात्व का? बीना जी चतुर 100 सागर पल्ले का संख्यात्मक भाग। नहीं ऐसी खा लेंगे ना, दाल है ना, फिर क्या। चतुर इंद्रिय का हाँ जघन्य सब हो गया, बंध 100 ठीक है सागर हो गया। पल्ले का संख्यात्मक भाग। हाँ ठीक है, एक बार बोलने से हो जाता है। सीमा बोल पाओगी क्या? हमारा लगता नेट चला गया था। हाँ हाँ बोलिए, हाँ बार बार जा रहा है actually। हाँ नेट जा रहा, समझ में आ गया था, तुम स्थिर हो गई थी। पंचेंद्रिय असंगी का मिथ्यात्व का जघन्य बंध कितना होगा? किसका पूछे? संगी पंचेंद्रिय। हाँ असंगी पंचेंद्रिय का, संगी का तो पूछना ही नहीं है। अच्छा, असंगी का 1000 सागर माइनस पल्ले के संख्यात्मक भाग। बहुत अच्छा। तो जितनों को पूछे उतना को तो समझ में आ गए, बाकी काला पर्दा के भीतर है, उनका मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है काले पर्दे की। आगे चलते हैं अब। अतःनंतर संगी पंचेंद्रिय की उत्कृष्ट स्थिति की अपेक्षा त्रैराशिक विधि से एकेंद्रीय जीव के उत्कृष्ट व जघन स्थिति बंध का प्रमाण करते हैं। यदि सत्तरीसयेत्यमेतं किम होदिति स्यादीनम् यदि संपाते शेषाणं विगले शुभैठिति। क्या करें? यदि 70 कोड़ा कोड़ी सागर वाले कर्म का एतीय मित्रम इतने मात्र का, किम माने क्या, होदी माने होगा, तीसियादीना 70 कोड़ा कोड़ी वाले कर्म का जब बंध एक सागर हो रहा है एक इंद्री को, तो तीसरे जो कर्म है, तीसरे कर्म कौन कौन से हैं? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय और अंतराय, चार कर्म को तीसरे कहते हैं। कहाँ कहते हैं? किस ग्रंथ में कहा गया है? लब्धि सार ग्रंथ। लब्धि सार ग्रंथ में इनका तीसरे करके वहां पर आया, तीसरे बीसीय ऐसे आया है। तो तीसरे के जो चार कर्म है 30 कोड़ा कोड़ी वाले हैं, तो ये कहते हैं इस तरह से आप जमा के लिखो, क्योंकि 70 कोड़ा कोड़ी का एक सागर करता है, तो 30 कोड़ा कोड़ी का कितना करेगा? यहाँ पर 3/7 आएगा। अनीता दिख रही नहीं है, अनीता गई क्या? 3/7 यहाँ पर आएगा। यहाँ पर जब का कोड़ा कोड़ी सागर से कोड़ा कोड़ी सागर कट गया, 30 का 0 से सर मैंने फोटो बना के इसमें भेजी है, ग्रुप में देखे होंगे आप लोग। तो यहाँ पर 3/7 सागर, यानी एक इंद्रिय कितना बंद करेगा ज्ञानावरण का? 3/7 सागर।
फिर 2 इंद्री कितना करेगा, उसी को 25 से गुना कर दीजिए, 75/7 सागर, क्योंकि 25 गुना बांध रहा है ना। 1 इंद्री से 2 इंद्री कितना ज्यादा बांध रहा है, 25 गुना। 1 इंद्री से 3 इंद्री कितना ज्यादा बांध रहा है, 50 गुना। 1 इंद्री से 4 इंद्री कितना बांध रहा है, 100 गुना। 1 इंद्री से पंचेंद्रिय संख्या कितना बांध रहा है, 1000 गुना। तो हम क्या करेंगे, 1 इंद्री की निकाल के, जैसे आपके पास 10 पर्स है, एक पर्स में 10 रुपया है, सभी पर्सों में 10 रुपया है, तो आप क्या करेंगे, 10 को 10 से गुना कर देंगे, टोटल 100 रुपया है। तो उसी तरह से यहाँ पर निकल जाएगा कि भाई 1 इंद्री का 1/3/7 है, तो उसी को 25 से, क्योंकि 25 गुना है तो 25 से गुना कर देंगे, तो 75/7 हो जाएगा ज्ञानावरण का उत्कृष्ट बंध। अब ज्ञानावरण का जघन्य बंध 1 इंद्री को कितना होता है, ये ध्यान दीजिएगा, इसीलिए मैं इस प्रश्न को, अच्छा पहले प्रश्न करे देखे आप लोग के दिमाग में इस पर क्या आता है। ज्ञानावरण का, कोई भी ज्ञानावरण एक ही जैसी स्थिति है पांचों की, ज्ञानावरण का 2 इंद्रिय जघन्य बंध कितना करेगा। आप बोलिए कविता जी। 3/7 माइनस पल्य का संख्यात्मक भाग। नहीं, उत्तर ऐसे सही है नहीं क्या? बोलना है। हाँ, ऐसे नहीं बोलना था, आप बोले 25 सागर, चलिए 25 आपको या 75, अभी नहीं, 75 75 हो गई है। हाँ 75 हो जाएगा ना। हाँ, 75 हो जाएंगे, 25 या 75। 75/7 माइनस पल्य का हाँ, संख्यात्मक हाँ, भाग। हाँ, अब हाँ, ठीक है। ठीक। अच्छा, इसी का बाबूजी 4 इंद्री कितना करेगा, बाबूजी 4 इंद्री कितना करेगा, ज्ञानावरण का जघन्य बंध कितना करेगा, 4 इंद्री। 100 का गुना हो जाएगा ना, तो 100 सागर हाँ डिवाइडेड बाई हाँ माइनस हाँ हाँ, क्या कर दे, क्या किए बाबूजी आप, तब रुकिए अभी किसको, हाँ अनीता बोल, हाँ नहीं बाबूजी आपका पूरा ही गलत हो गया। अनीता बोलो तो, 2 क्या नाम, असंख्य, या सॉरी, चतुरेंद्रिय। 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय जीव ज्ञानावरण का जघन्य बंध कितना करेगा। 372 माइनस पल्ले का संख्यात्मक भाग प्रमाण। हाँ, वो 100 सागर बांध रहा तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना बाबूजी, है ना। 100 गुना हो जाएगा, 1 इंद्री से 100 गुना हो जाएगा। 1 इंद्री का कितना है, 3/7 है, तो उसको हम जो 100 से गुना करेंगे तो 300/7 हो गया। और जघन्य के लिए हमें आचार्य दे दिए हैं गाथा, भाई पल्ले का संख्यात्मक भाग कम कर दो उसमें से, ठीक है। ज्ञानावरण का 2 इंद्रिय कितना जघन्य बंद करेगा त्रिशला जी। इसको मतलब 2 इंद्रिय का करेगा 25 7 माइनस पल्ले का संख्यात्मक भाग। 25 नहीं 50 बटा पल्ले का संख्यात्मक भाग। चलिए म्यूट करिए अपने आप को। चलिए गलती हो गया। सुमन सेठी हैदराबाद। दीदी 75/7 इंटू पल्ले का संख्यात्मक भाग। पल्ले का संख्यात्मक भाग। संख्यात्मक भाग कहाँ इंटू गलती नहीं होगा दीदी, ये माइनस बोलना चाहिए। हाँ इन्होंने इंटू बोला है। 75/7 माइनस पल्ले का संख्यात, सॉरी हाँ, पल्ले का संख्यात। मेरा ध्यान नहीं गया, बहुत अच्छा। हाँ माइनस, सॉरी। त्रिशला जी पकड़ में आया, कहाँ गलती करी आप। गुना करनी थी, 25 को गुना करना था। 25 को तो 3/7 को गुना करना है ना। 25 को 3/7 एक इंद्रिय, सुनिए वही समझाना चाह रहे हैं आप लोग को बार बार। हमने एक इंद्रिय की स्थिति निकाल ली ज्ञानावरण की, कितनी आई, 3/7 आई। अब उसको जिस इंद्रिय की निकालनी है, मिथ्यात्व कर्म की जघन्य उसकी उत्कृष्ट स्थिति से गुना कर देंगे। 2 इंद्रिय 25 बांधता है तो 25 से गुना कर देंगे। 3 इंद्रिय 50 बांधता तो 3/7 को 50 से गुना कर देंगे। 4 इंद्रिय 100 बांध रहा है तो 3/7 को 100 से गुना कर देंगे, है ना। समझ में आई बात। तो भाभी मैं एक मिनट बोलूं, ये जैसे क्या? 3 इंद्रिय की 50 सागर है, तो 50 या 150, 150 सागर माइनस असंख्यात का एक माइनस असंख्यात पल्ले माइनस पल्ले का पल्ले का संख्यात्मक भाग, वो संख्यात्मक भाग बट्टा माइनस पल्ले का संख्यात्मक भाग। ठीक बोला क्या इन्होंने।
बटा नहीं बोला इन्होंने, बटा हाँ, सात बटा नहीं बोला इन्होंने। बहुत अच्छा, इतनी एकाग्रता से क्लास सुनिए, जैसे वो सुमन जी अभी खटाखट एकदम सही जवाब दे रही है। एकाग्रता से सुनिए क्लास। मैथमेटिक्स है ना, हम लोगों में से बहुत से लोग पढ़े हुए नहीं है मैथमेटिक्स। जो पढ़े हुए उनको तो बिना पढ़ाए भी समझ में आ जाती है। तो फिर थोड़ा तो मेहनत आप लोग को ज्यादा करनी पड़ेगी ना। जब हम मैथमेटिक्स भी नहीं पढ़े हुए हैं और पढ़ाया जा रहा है, तो थोड़ा तो मेहनत हम लोग को ज्यादा करनी पड़ेगी ना, उपयोग ज्यादा लगाना पड़ेगा ना। उपयोग लगाइए आप लोग, बताइए उसी। और ये गाथा हम तो लेते ही नहीं, इतना पूछते ही नहीं। ये तो बाबूजी को आप लोग धन्यवाद दीजिए सब कोई मिल करके कि बाबूजी के कारण ये काम हो गया, नहीं तो नहीं होता है। हम थोड़ी इसमें, हम तो आगे बढ़ गए थे। अभी मैं दोबारा बोल के देख रही, 3 इंद्रिय का 150/7 सागर पल्ले का माइनस पल्ले का संख्यात्मक भाग। 1/50 150/7 सागर माइनस पल्ले का संख्यात्मक भाग। हाँ चलिए। एक मिनट ललिता जी, बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। 150 कैसे लिया इन्होंने 3 इंद्रिय का? 3/7 तो आया ज्ञानावरण का, एक इंद्रिय का, एक इंद्रिय का आया, और 3 इंद्रिय का 50 गुना है एक इंद्रिय से। हाँ, वो बोलेंगे नहीं क्या हम, जैसे 3/7 × 50 ऐसा नहीं करना है क्या? नहीं बोलने की वो आपको समझना है, वो समझने के लिए। हाँ आप समझिए उसको, भले कितने विस्तार में। हमको तो उत्तर चाहिए कितना बांध रहा है, तो भाई 150/7 बांध रहा है। तो हम इतना हमको तो, मेरे मन में तो ये आएगा ना कि आपने 3/7 को मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि यहाँ लिखा तो है नहीं कि आप रट के बोल दोगे, है ना। हाँ, आप तो समझ के ही बोल रहे हैं। नहीं, जैसे 1 मिनट, जैसे असंगी पंचेंद्री है, उनकी आपने उत्कृष्ट अपने पढ़ी 1000 सागर है। हाँ, तो जगन हम निकालेंगे ज्ञानावरण तो की कितनी बांधेगा वो किसकी है? 3000/7 माइनस पल्ले का संख्यात्मक भाग होगा क्या? नहीं, खाली 3000/7 होगा क्या? हाँ, क्योंकि 3/7 एक इंद्रिय की स्थिति में मल्टीप्लाई करना है। ज्ञानावरण की जगह स्थिति एक इंद्रिय कितना बांध रहा है? 3/7 बांध रहा है। कैसे निकला तो समझ में आया ना। 70 कोड़ा कोड़ी का 1 सागर, तो 30 कोड़ा कोड़ी का कितना? तो ये काट छाट के आ रहा है, मैंने फोटो भेजी है। 3/7 सागर आ रहा है। तो ये एक इंद्रिय की आ गई ज्ञानावरण की। अब हमको ज्ञानावरण का 2 इंद्रिय का निकालना है, तो 25 से गुना कर दी, तो 25 या 75 हो जाएगा, नीचे 7 का 7 रहेगा। जो ये उत्कृष्ट स्थिति, जघन्य करेंगे तब घटाएंगे। उत्कृष्ट में तो घटाना भी नहीं है। 3 इंद्रिय की करेंगे तो उसको 50 से गुना कर देंगे, तो 50 या 150/7 हो गया। 4 इंद्रिय की करेंगे तो 100 से गुना कर देंगे, तो 300/7 हो गया। असंगी पंचेंद्रिय की करेंगे तो 1000 से गुना। प्रमाण राशि यहाँ पर आचार्य आगे आने वाला है। प्रमाण राशि, ये प्रमाण राशि है कि 70 कोड़ा कोड़ी का बंद करता है तो 1 सागर का करता है। अब आपको जिस कर्म की निकालनी, तो पहले एक इंद्रिय की निकाल लीजिए, और फिर नहीं आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। जैसे 70 कोड़ा कोड़ी का बंद जिसका होता है, उसका 2 इंद्रिय 25 कोड़ा कोड़ी करता है, तो 30 कोड़ा कोड़ी का कितना करेगा, ऐसे भी निकाल सकते हैं। 4 इंद्रिय का निकालना है, तो 70 कोड़ा कोड़ी वाले कर्म का 4 इंद्रिय 50-100 सागर करता है। तो ज्ञानावरणी का मान लीजिए 30 कोड़ा कोड़ी का कितना कर, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। और मैं बताऊं उसका 4 कौन सी का बताऊं? 4 इंद्रिय का बताऊं मैं? जैसे एक तो बीच में नहीं बोला करिए त्रिशला जी, कोई चीज बोल रही थी ना, सेंटेंस के बीच में बोल गए आप। सेंटेंस के बीच में नहीं बोला करिए ना, कम से कम पूरा होने पर बोलिए। मैं तो सबको पूछ ही रही हूँ, सबको पारा पारी है, तो कभी भी बोलने के बीच में मत बोला करिए। तो अब तो आप एक इंद्रिय, आचार्य ने एक फॉर्मूला दे दिया भाई, 70 कोड़ा कोड़ी वाले का 1 सागर करता, इससे सारी निकल जाएगी। एक इंद्रिय की, 2 इंद्रिय की, आपको डायरेक्ट 2 इंद्रिय के निकालना, तो आप लिखेंगे 70 कोड़ा कोड़ी का 2 इंद्रिय 25 सागर करता है, तो भाई 50 कोड़ा कोड़ी वाले का कितना करेगा, तो डायरेक्ट ऐसे भी निकल जाएगा। इसमें मल्टीप्लाई वगैरह करना पड़ेगा। उसमें क्या है, एक इंद्रिय का निकाले, 25 से गुना करे, 2 इंद्रिय का निकल गया, 50 से गुना करे, 3 इंद्रिय का निकल गया, 100 से गुना करे, 4 इंद्रिय का निकल गया, 1000 से गुना करे, असंगी पंचेंद्रिय का निकल गया। उत्कृष्ट स्थिति निकल गई। जघन्य के लिए हम एक इंद्रिय में पल्ले का असंख्यात्मक भाग कम करेंगे, बाकी 2 इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय असंगी तक हम क्या करेंगे, पल्ले का संख्यात्मक भाग कम करेंगे। मैं यही तो बोल रही हूँ, जैसे जघन्य स्थिति यदि हमें निकालनी है असंगी पंचेंद्रिय की, समझ लीजिए, हाँ, तो उसमें 3000/7 माइनस पल्ले का संख्यात्मक भाग होगा ना। ये मैं बोल रही थी उसमें। तो ठीक,
ऐसे दीदी 15 20 जो भी है कोड़ा कोड़ी सब में ऐसे लग जाएगा 15 या 45 हाँ 10 सब वैसे 35 लगे सेम में। सारा। हाँ वो एक अभी सूत्र आज नहीं बहुत दिया अच्छे से क्लियर हुआ है कॉन्सेप्ट, कल नहीं समझ में आया मुझे तो, होता सुबह है। में देख रही थी लेकिन कर नहीं पा रही थी, अब एकदम क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट। मुझे भी आज ही समझ में आया। होता है कई चीज कई बार होने से नहीं नहीं किसी ने उतार दो, हो गया तो अभी उसको शाम हमको जमाएंगे उसकी मलाई निकाल के, नहीं तो वो पूरी मलाई मलाई आ जाएगी ऊपर। सुमन जी ठंडा हो म्यूट तो कीजिए। मलाई ऑफ करके निकाल लीजिए। चलिए अब चूंकि इसी को हम आज बढ़िया से और ले लेते हैं, समय होने वाला इसलिए आगे नहीं बढ़ते हैं। फिर से आप लोगों से प्रश्न है, उच्च गोत्र का जघन्य बंध, ध्यान से सुनिएगा, उच्च गोत्र का जघन्य बंध, ये आप ऐसे उम्मीद मत करिएगा कि मैं सर्व जघन्य बोलूंगी, ऐसे बोलूंगी। आपको सेंटेंस से पकड़ना पड़ेगा कि हम क्या पूछ रहे हैं। उच्च गोत्र का जघन्य बंध किसको होता है? उच्च गोत्र का जघन्य बंध का स्वामी कौन है? चलिए सुमन जी बंबई। वाला छपक श्रेणी वाला, बहुत जल्दी उत्तर, बहुत सही उत्तर है ना। तो हमने भी, जैसे आप कह सकते हो, आप तो सर्व जघन्य नहीं बोले, लेकिन मैंने ये कहा ना किसको उच्च गोत्र का जघन्य बंध किसको होता है, इसका मतलब लगता है कि कोई स्वामी इसका अलग से है, जघन्य बंध होगा वो होगा। 84 प्रकृति का अलग से आचार्य बताए हैं। अब यहाँ पर इसका व्यक्रियक षटक का जघन्य बंध किसको होगा? व्यक्रियक षटक का जघन्य बंध का स्वामी कौन है? खाली ये सुमन जी का ही हाथ हैंड रेज है, बोलिए सुमन जी। असंगी पंचेंद्रिय। असंगी पंचेंद्रिय को व्यक्रियक षटक का जघन्य बंध होगा। बहुत सुंदर उत्तर, अच्छा लगता है, अच्छा आपने किया है, क्लास के बाद भी उपयोग लगाया है। नरक गति का 2000/7 सागर कौन कर रहा है इसका बंध? 2000/7 सागर नरक गति का कौन सा जीव करेगा? नरक गति का 2000/7 सागर का बंध कौन सा जीव करेगा? कौन है? मंजू पाटनी, हाँ बोलिए। असंगी पंचेंद्रिय त्रियंश। असंगी पंचेंद्रिय करेगा। कौन करेगा असंगी पंचेंद्रिय? त्रियंश त्रियंश। लगाना चाहिए, यद्यपि त्रियंश ही होता है लेकिन फिर भी त्रियंश लगा देना चाहिए। अस्थावर कर्म का 2/7 सागर है जघन्य बंध, ये किसका है 2/7 सागर? कौन करता है? अभी हमने 84 प्रकृति का, इसीलिए पहले 84 प्रकृति का विश्लेषण किया कि आप लोग को पहले ये समझा दूं तब ये सब प्रश्न करो। चलो बहादुर ये केंद्रीय करेगा, उसका 2 इंद्रिय कितना करेगा? हमने पूछा अस्थावर नामकरण का जघन्य बंध कौन कर रहा है, तो जघन्य बंध तो आप लोगों ने कहा बहादुर ये केंद्रीय कर रहा, जो कि 2/7 सागर है। अब हम दूसरा मेरा प्रश्न है, इसी प्रकृति का 2 इंद्रिय जघन्य बंध कितना करेगा? इसी 2/7 सागर अस्थावर कर्म को 2 इंद्रिय अगर जघन्य स्थिति बांधेगा तो कितनी बांधेगा? त्रिशला जी हैंड रेज कर रखे हैं, क्या बोलिए। मेरा 25/7 सागर माइनस बल्य का संख्यात्मक भाग। चलिए मंजू जी आप बोलिए जयपुर। 50/7 माइनस बल्य का संख्या। बहुत सुंदर उत्तर। 2/7 है ना त्रिशला जी, मिथ्यात्व कर्म थोड़ी है, वो तो मिथ्यात्व की स्थिति है ना। 2/7 बोला है, 3/7 बोल दिया। आप तो 50/7 बोले हो। बोल दिया, हाँ 50 होना आप तो 50/7 बोले हो, अपना बोला हुआ अभी हम लोग को नहीं याद रहता, बोलिए। चलिए इसी का 4 इंद्रिय कितना करेगा कविता जी?
अस्थावर नाम कर्म का जघन्य स्थिति बंध, ध्यान से सुनिएगा, फिर आप लोग कह देंगे कि आप ही गलत बोले। 4 इंद्रिय कर्म का, अस्थावर कर्म का 4 इंद्रिय जीव जघन्य बंध कितना करेगा? 200/7 माइनस पल्ले का संख्यात्मक भाग। पल्ले का संख्यात्मक भाग, बहुत अच्छा। इसलिए सबसे पूछ रहे हैं कि सबको समझ में आ गया ना। चलिए, सूक्ष्म कर्म का 2 इंद्रिय जीव जघन्य बंध कितना करेगा? 2/7 एक इंद्रिय कहा, आप लोग देख नहीं पाएंगे, हम इसलिए बता देते हैं। 2/7 जघन्य बंध है इसका, 2 इंद्रिय इसका जघन्य बंध कितना करेगा? मैं बोल दूं क्या दीदी? कोई और बोलिए। बोल रहे तो बोले। हाथ तो नहीं आया किसी का, हैंड रेस तो नहीं आया। मैं बोलूं भाभी, मैं बोलूं? बोलिए। 75/7 माइनस पल्ले का संख्यात्मक भाग। रोंग हो गया। कविता जी आप बोलिए। 50/7 माइनस पल्ले का संख्यात्मक भाग। बहुत सुंदर उत्तर। कहाँ गलती किए? 3 से गुना कर दिए, 3 से गुणा कर दिए, जबकि 2/7 ज्ञानावरण गुना कर दिया। मैं पहले ही जबकि बोल दी हूँ कि 2/7 सागर है एक इंद्रिय के, मैंने ये पहले मैं बता चुकी थी कि 2/7 सागर है। ये थोड़ा क्लियर करिए, 1 मिनट जरा सा क्लियर करिए। 2/7 सागर, 2/7 सागर एक इंद्रिय का है जघन्य बंध। कैसे है? 20 कोड़ा कोड़ी का जो 20 कोड़ा कोड़ी 2/7 वाला होगा, कर्म ठीक है, है, हाँ। तो उसका 2/7 आएगा। तो एक इंद्रिय का 2/7 है, तो 2 इंद्रिय को 25 से गुना कर देंगे तो 50/7 तो उसका उत्कृष्ट हो गया। उसमें से पल्ले का संख्यात्मक भाग कम कर देंगे तो जघन्य हो गया। ठीक है ना? मेरे 3 इंद्रिय रहा। तो हमको 3 इंद्रिय नहीं ना पूछे थे, कहा कहने से नहीं पूछ रही थी, मैंने गलत, मतलब मैंने 25 बार तो मैं बोलती हूँ कि ध्यान से सुनिए, और बहुत धीरे धीरे भी बोलती हूँ, गलती ऐसा भी। मेरी है, आपकी नहीं है, मैंने गलत। अच्छा चलिए ठीक है। अप्रत्याख्यानावरण क्रोध का जघन्य स्थिति बंध एक इंद्रिय कितना करेगा? अप्रत्याख्यानावरण क्रोध का एक इंद्रिय जघन्य बंध कितना करेगा? चलो अनीता बोलो। एक सागर। अप्रत्याख्यानावरण क्रोध बोल रहे हैं ना। चलिए इसका हम 4/7 सागर करें। 4/7 माइनस पल्ले का संख्यात्मक भाग करना। हाँ, पल्ले का संख्यात्मक भाग। समझ में खूब बढ़िया से आ गया सबको। इसी का असंगी पंचेंद्रिय कितना करेगा बाबूजी? अप्रत्याख्यानावरण क्रोध का जघन्य स्थिति बंध असंगी पंचेंद्रिय कितना करेगा? आप म्यूट हैं, आप म्यूट हैं, आप म्यूट हैं। असंख्य पंचेंद्रिय के लिए 1000 से गुणा करना है, तो 4/7 अगर 4000 डिवाइडेड बाई 7, 4000/7 माइनस पल्ले का संख्यात्मक भाग। पल्ले का संख्यात्मक भाग, हाँ, संख्यात और असंख्यात थोड़ा सा जोर दे के बोला करिए, है ना, नहीं तो गलत आप लोग को सबको हो जाएगा। चलिए अप्रत्याख्यान का दोबारा बताइए आप। जघन्य बंध कितने कौन करेगा? भाई 4/7 सागर है, उसका 40 कोड़ा कोड़ी है, तो जघन्य बंध एक इंद्रिय को कितना होगा? 4/7 सागर होगा, है ना। तो हम लोग निकालना सीख गए ना कि 30 कोड़ा कोड़ी का 3/7 होता है, 40 कोड़ा कोड़ी का 7/7 हो जाएगा। कोई अगर 50 कोड़ा कोड़ी वाला है नहीं कर्म हो तो 5/7 हो जाएगा, 20 कोड़ा कोड़ी वाले का 2/7 हो जाएगा, है ना। इस तरह से स्त्री वेद का जघन्य बंध कितना करेगा एक इंद्री? दीदी एक बार क्वेश्चन वापस बोलिए ना। स्त्री वेद का एक इंद्रिय जघन्य बंध कितना करेगा? उसका बता देते हैं, वैसे 2/7 है। हाँ बताइए। 2/7 माइनस पल्ले का असंख्यात्मक भाग। हाँ, पल्ले का संख्यात्मक भाग, बहुत अच्छा। हम केवल जानना चाह रहे हैं कि आप लोग को समझ में आ गया ना। अब समझ में दिल्ली बिमलेश जी हाथ हैंड रेज करती नहीं है, हम कुछ पूछ भी नहीं पाते हैं, आप ही से पूछ रहे हैं। बिमलेश जी आप बताइए, प्रत्याख्यानावरण का 2 इंद्रिय जघन्य बंध कितना करेगा?
प्रत्याख्यान वर्ण क्रोध का 2 इंद्री कितना जघन्य बंद करेगा? 4/7 है उसका रेशियो। 100/7 माइनस पल्ले का संख्यात्मक भाग प्रमाण। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और कोई आज दिल्ली सुमन नहीं है क्या? आया तो था उनका हैंडरेज, छोटे छोटे फोटो दीदी रहती 2 ना आजकल। इंद्रिय पूछे आप, 3 इंद्रिय थोड़ी पूछे थे। 2 इंद्रिय ठीक तो बोली है, 25 चौका 100 ठीक तो बोली है। हाँ हाँ। और पूछना है कि किनको इसमें से? हाँ, निशा भाभी जी आप मुझसे एक पूछिए। मिनट, हाँ पूछती हूँ त्रिशला जी। निशा जी आपको समझ में आया है क्या? तो पूछूं आपसे। किया हाँ और थोड़ा थोड़ा अब ये थोड़ा थोड़ा सा समझ आया है। और मेरे को अच्छा। संख्यात और असंख्यात वाला जरा एक बार समझा दीजिए कि संख्यात कहाँ लग रहा है और असंख्यात कहाँ लग रहा है। असंख्यात केवल एक इंद्री में लगेगा और संख्यात बाकी सब में लगेगा। 10 जीवों में संख्यात लगेगा, एक इंद्री में असंख्यात लगेगा। चलिए ठीक है। आज में कोई अब वो महाराज भी आए हुए थे ना। अनंतानुबंधी क्रोध का, अनंतानुबंधी सुमन जी दिल्ली, अनंतानुबंधी क्रोध का 3 इंद्रिय कितना जघन्य बंद करेगा? सुमन जी दिल्ली। 4/7 सागर माइनस पल्ले का संख्यात्मक भाग। आंटी मैं बताऊं एक बार? सुमन, सुनीता बताती जैन, हूँ भाभी मैं। एक मिनट सुनीता जी से एक भी नहीं पूछा है। सुनीता जी 200/7 माइनस पल्ले का संख्यात्मक भाग। किसका बताए हैं? आपने वो पूछा ना क्रोध का, और तो 3 इंद्रिय का पूछा ना आपने। तो कितना बोल रहे हैं आप? 200/7 माइनस पल्ले का संख्यात्मक भाग। बहुत अच्छा। अच्छा, और अप्रत्याख्यान वर्ण लोभ का कितना करेगा त्रिशला जी? कौन संगीत, कौन सा जीव? एक चल रहा और किसका पूछेंगे? अच्छा ऐसे, हाँ सॉरी। प्रत्याख्यान वर्ण लोभ का एक इंद्रिय जीव जघन्य बंद कितना करेगा? 4/7 अगर करेगा, 4/7 करेगा माइनस पल्ले का माइनस, हाँ 4/7 माइनस पल्ले का संख्यात, पल्ले का असंख्यात भाग, सॉरी 4/7 माइनस पल्ले का असंख्यात भाग। एक तो जो से पूछते हैं ना उनको पूरा बोलने दिया कीजिए, नहीं तो उनका अपना दिमाग कभी दौड़ेगा ही नहीं। मैं पेशेंस रखती हूँ, फिर आप लोग क्यों नहीं रख पाते हैं? अनंतानुबंधी माया का प्रीति जैन, हाँ 3 इंद्रिय हाँ कितना जघन्य बंद करेगा? अनंतानुबंधी अनंतानुबंधी का 3 इंद्रिय, अनंतानुबंधी माया का 3 इंद्रिय जी 200/7 माइनस पल्ले का संख्यात्मक भाग। बहुत अच्छा। और कोई बच्चे हैं क्या? अनीता तुमको समझ में आया कि नहीं? अनीता निकल गई क्या? आया, समझ में आ गया ना अब? हाँ हाँ हाँ। अब सुभाष जी के यहाँ से खुला है, ऐसे तो ब्लैक पर्दा लगा के बैठे रहेंगे तो मैं कहाँ से पूछूंगी? अब आज सबको समझ में आया, इसलिए सबका खुल रहा है। हाँ मैं कहते नहीं, ब्लैक पर्दा लगा के लिखने से तो फिर अनंतानुबंधी का भाभी 3 इंद्रिय को 2/7 बताया इन्होंने। हाँ अनंतानुबंधी की माया का 3 इंद्रिय जीव का 2/7 बताया, 3/7 बताया। अब उन्हीं से पूछिए। 200/7 बताया। 4 से गुना होगी ना, 4 से गुना। तो 4/7 मुझे 4/7 आना चाहिए, मेरा गलत 4/7 ही होना चाहिए था। मैं भी यही सोच रही थी, मैंने कैसे मतलब गलत सुन लिया। चलिए सुशीला जी, नपुंसक वेद का 3 इंद्रिय का जघन्य बंद। नपुंसक वेद का मतलब 2/7 होता है। चलिए इतना बता देते हैं, 2/7 होता है एक इंद्रिय का। अच्छा हाँ, नपुंसक वेद का 2/7 होता तो 3 इंद्रिय करेगा 50 100/7 माइनस 100/7 माइनस 100/7 माइनस पल्ले का असंख्यात भाग। नहीं बोलिए ना प्लीज।
ठीक करिए, आपका गलत है। कहाँ गलत है मुझे नहीं पता। 3 इंद्रिय बोले तो 3 इंद्रिय में 50 हो ना, तो 50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100/7 माइनस एक इंद्रिय में घटाएंगे तो माइनस असंख्य नहीं, पल्ले का आप संख्या तो भाग होगा ना। एक इंद्रिय है क्या? 50 वाली स्थिति 50 से अगर एक इंद्रिय से गुना कर रहे हैं क्या? गलत हुआ। आप गुना कर रहे हैं 3 इंद्रिय का और माइनस कर रहे हैं 1 इंद्रिय का, कैसे चलेगा बोलिए? कहाँ गलती हुई है? नहीं मैं बताऊं ना, जिनकी गलती उन्हीं को सुधारने दीजिए। 2/7 इंटू 50 अरे बराबर आप चुप रहो ना सुमन जी। जिनको समझ में आ गया उनको नहीं पूछा जा रहा, जिनको नहीं समझ में आया उनको समझाया जा रहा है। सॉरी फिर से बोलो सुशीला, फिर से हम प्रश्न करते हैं, सुनो। हाँ। नपुंसक वेद का 3 इंद्रिय जघन्य बंध कितना करेगा? नपुंसक वेद में 2/7 लेंगे ना नपुंसक वेद में। हाँ हाँ ठीक है, 2/7 लेंगे बिल्कुल। हाँ, और 3 इंद्रिय में लेंगे तो 3 इंद्रिय का तो 50 हुआ ना, तो 50 है। से 50 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा। हाँ तो 100/7 हाँ माइनस पल्ले का पल्ले कौन का बोले हैं? जो आज पल्ले बोले हैं एक मिनट, जो आज बोले हैं कल की क्लास वही लेंगे। हम 10 मिनट उस पर समय खत्म कर रहे हैं कि वो सीख जाए और आप लोग फट से बोल देते हैं। मैं इतना पेशेंस रखी हूँ। पल्ले का असंख्या तो बोलने के भाग बाद देंगे। उस समय से टोक रहे हैं, कोई नहीं बोले, कोई नहीं बोले, कोई उनको समझने दीजिए। बाकी लोग सबसे हमने पूछ लिया, सबको समझ में आ चुका है। हाँ बोलो सुशीला। मतलब 100/7 माइनस पल्ले का संख्या तो भाग। हाँ संख्यात्मक भाग। असंख्यात तो केवल एक इंद्री में आता है ना। हाँ अब हाँ, तुमने एक इंद्रिय में। हाँ तुम बोल रही एक इंद्री का, तो एक इंद्री का तो नहीं पूछा गया, 3 इंद्री का पूछा गया। मल्टीप्लाई भी तुमने 3 इंद्री का किया, परंतु हाँ घटाया कि तुमने एक इंद्री वाला, तो पल्ले का संख्यात्मक पल्ले का ये संख्या तुम्हारा तो गलत भाग होगा। सही है। गलत हो रहा था। मैं समझती हूँ कल अब इस प्रकरण को लेना जरूरी नहीं है, सबको समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी को नहीं आया है तो आप हैंड रेज करें, इसके बाद आप कल वापस नहीं लेंगे तो फिर से आपसे हम पूछ लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। भाई मेरे को एक बात पूछनी है, मैं पूछ लूं? हाँ बोलिए। भाभी जैसे आपने 84 प्रकृति के बारे में पूछा ये सब कुछ, तो ये कहीं लिखा हुआ है या आपने ही जो बताया वो उसी में दे ही दिया है? ना, गाथा पढ़ी ना आपके सामने मैंने। आचार्य का एक एक प्रकृति का थोड़ी बताएंगे, आचार्य ने सूत्र दे दिया। जैसे मान लीजिए कि 3 घर है, 3 घर में, एक घर में 5 आदमी, एक घर में 10 आदमी, एक घर में 15 आदमी। आपने कोई आम वाला आया, आप तीनों ही घर आपका है, आपने आम वाले को कहा भैया सबको एक एक आम मिल जाना चाहिए, इतना आम तुम जरूर लेके आओगे, कम नहीं लेके आओगे। तो अब उसको ये थोड़ी बताना पड़ेगा कि तीसरे घर के लिए 15 लाना है, वो तो अपने आप ले आएगा ना। एक घर के लिए 5, दूसरे घर के लिए 10, तीसरे घर के लिए 15। तो आचार्य ने एक बार बता दिया कि ऐसे ऐसे बंद होता है, इस तरह से जघन्य होता है, इस तरह से उत्कृष्ट होता है, तो हर प्रकृति का आचार्य थोड़ी बताएंगे। अच्छा ठीक है। एक नियम बता दिया ना आचार्य ने, गाथा में बता दिया ना। अच्छा, और एक जैसे ये 84 प्रकृति जो हमने देखनी है, तो वो कहाँ से देखें? 84 प्रकृति कौन सी है? 84 प्रकृति आपको निकालनी होगी, आचार्य बेचारे लिखते रहेंगे तब तो ग्रंथ अच्छा, ग्रंथ तो का मतलब ग्रंथा हो जाएगा। तो अरे मतलब अपने से 29 माइनस करके 84 नहीं निकालने? निकालने बताने की जरूरत नहीं। तो मैं आज इतना खुलासा कर दी, है ही नहीं, कहीं कुछ खुलासा नहीं है। मैंने आप लोगों का ये करने के लिए कि आप लोग का थोड़ा सा जागृत हो जाए, खुलासा कर दिया। इतना आचार्य खुलासा करेंगे तो ग्रंथ रहेगा क्या? फिर तो 20 ग्रंथ होंगे, एक ही ग्रंथ नहीं पढ़ पा रहे। खुद निकालिए। 29 प्रकृति निकल गई तो बाकी 91 कौन सी? 91 में 7 भी निकाल दिया आचार्य। 84 प्रकृति खुद निकालने, मैंने निकलवा भी दी आप लोगों से। इतनी दर्शनावरणी की, ऊंच गोत्र की, साता वेदनी की, ये भी निकलवा दी। अब 57 प्रकृति नामकर्म की बची, वो खुद निकालिए आप लोग। ठीक है, सही, ठीक है, बस मुझे यही पूछना था भाभी, अब खुद निकाल दी। अच्छा निशा जी, आप शुरू में बोल रही थी, कुछ पूछना चाह रही थी, क्या पूछना चाह रही थी? दीदी मैं ना कंफ्यूज थी बहुत ज्यादा, क्योंकि मुझे समझ कम आता है, याद नहीं रहता है। तो मैं सोच रही थी मैं क्लास करूं या क्विट करूं, क्या करूं, बहुत कंफ्यूज थी। तो मैं इसलिए आपसे पूछना चाह रही थी कि मैं क्या करूं। तो अब हम तो, मेरे में तो क्या कुवत है बोलने की। बाकी वीरसेन आचार्य जो बोलते हैं, मैं बहुत बार आप लोगों को सुना चुकी
देखिए नहीं समझ में आने का कारण आप लोग ये नहीं समझेगा, ये 78 ईयर्स की हैं, ये बैठ रही है, कितनी बड़ी बात है, छोटी थोड़ी दीदी है। मैं तो अपने काम भी सारे खुद करती हूँ, सारे काम खुद करती हूँ, खाना बनाना, चाय बनाना, सब खुद करती हूँ अपने काम। तो है ना, कहती छोटी नहीं है ये, मेरे को नाम लेके मैं इनको प्रणाम नहीं बोलती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा ये हो जाती है कि नहीं मत बोलिए, तो मैं ऐसे बोल मंदिर जाती हूँ मंदिर भी मैं सवेरे 5 बजे जाके और फिर 9 बजे वापस आती तो इसलिए अगर नहीं समझ में आ रहा तो ये बैठ पा रही तो वीरसेन आचार्य तो यही कहते हैं, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा फिर भी जो बैठता है वो ज्यादा धैर्य से बैठ रहा है, क्योंकि वो समझने के लिए ज्यादा धैर्य लगा रहा है, और ये सुना हुआ ज्ञान अगले भाव में उसको केवल ज्ञान करा सकता है। तो आपके प्रश्न का उत्तर तो वीरसेन आचार्य दे रहे हैं, मेरे देने की उत्तर की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आगे ये शंका नहीं करिएगा कि मुझे जितना समझ में आता, कुछ समझना रहता है तो आप और पूछ लिया कीजिए। कई बार कोई चीजें आप जैसे आज सभी लोग कह रहे हैं, आज हम लोग को समझ में आया, आज हम लोग को समझ में आया, होता है कई बार। मैं तो आज नहीं ले रही थी, ये कोई प्रश्न करता तो ले लेती, आज बाबूजी ने प्रश्न किया तो ले लिया, ऐसे तो मैं आगे बढ़ जाती, क्योंकि 2 दिन से समझा रहे थे। कई बार चीज है ना, और ऐसा जरूरी नहीं है, वो एक क्लिक होना होता है, वो क्लिक 2 बार में भी हो सकती है, 4 बार में भी हो सकती है, एक क्लिक का थोड़ी कुछ होता है, कुछ बदला थोड़ी, जरा सा समझ में आया तो समझ में आ गया। तो कई बार होता है कि कई बार वो क्लिक नहीं करता है, 2 बार 3 बार सुनने से क्लिक करता है। तो ये चीज मैं समझती हूँ सबको बढ़िया से आ गई है समझ में। अब कल अपने लोग आगे बढ़ेंगे। मैं एक बात कहूँ, हाँ बोलो। मेरे को भी फर्स्ट डे ऐसे ही लगा था कुछ कि कैसे हो, समझ में नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, लेकिन हम लगे रहे, हम बोले आज सारा दिन भले जाओ नहीं खाएंगे लेकिन इसको कंप्लीट करके रहेंगे। फिर कल लगे रहे, बोले और दूसरी कुछ भी क्लास कुछ भी नहीं करेंगे, इसको मेरे को अच्छा से समझना है। फिर आज मेरा इतना अच्छा क्लियर हुआ ना, लगता कुछ ही नहीं था इसमें, लेकिन बेवजह मैं घबरा रही थी। हाँ बहुत अच्छा से ऐसा अगर कहीं पर होता है तो देखो मुझे, इसलिए मैं लास्ट में सबका चेहरा देख के बोलती भी हूँ कि भाई सबका चेहरा देख के तो लग रहा कि समझ में नहीं आया, अब आप लोग उस पर प्रश्न करो तब तो मैं आगे ले लूं, नहीं तो मुझे लगता कि लोग सोचेंगे कि एक चीज के पीछे पड़ी रहती हैं, बार बार उसी को बोलती रहती हैं, तो मुझे ऐसे भी आने लगता है फीलिंग। तो चेहरा देख के मेरे को पकड़ में तो आ जाता कि लोगों को समझ में नहीं आया है, लेकिन फिर भी आप लोग, जैसे आज बाबूजी ने पूछ लिया, बोल दिया कि भाई यहाँ से नहीं लोगे क्या, क्योंकि वो तो 2-3 दिन से अटेंड नहीं कर रहे थे, तो फिर उनके निमित्त से लिया गया, तो देखिए सबका भला हो गया। तो फर्क नहीं, तो थोड़े दिन से तो लगी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आज तो सबको आ गया ना, अभी किसी को बाकी है तो पूछ सकते हैं। हाँ बोलिए, दिल्ली मंजू जी कुछ बोल रही हैं, बोल रहे हैं क्या आप? हाँ दीदी बोलिए। एक क्वेश्चन है, जैसे हाँ। आपने दर्शन मोहनी और चारित्र मुनि का 70 कोड़ा कोड़ी, चारित्र का 40 कोड़ा कोड़ी, हाँ तो अपने को चारित्र वाली का 40 से लेना है ना, सबका हाँ 40 से करना। हाँ चारित्र मोहनी का 40 लेना, मोहनीय लेंगे, जब मोहनीय लेंगे तो बस वो मोहनीय 70 कोड़ा कोड़ी, मोहनीय कर्म की कितनी स्थिति तो 70 कोड़ा कोड़ी। अगर जब हम उसको अलग करेंगे तो ज्ञानावर्णी की 40 कोड़ा कोड़ी, दर्शनावर्णी की 30 है, 40 है, 30 है शायद, ज्ञानावर्णी की 30 है और चारित्र मोहनी की 40 है, तो 40 कोड़ा कोड़ी अलग लेंगे तो ऐसे बोलेंगे, जब मोहनीय कर्म बोलेंगे तो 70 कोड़ा कोड़ी बोलेंगे। तो मतलब प्रत्येक अप्रत्येक अंतानुभूति ये सब लेंगे तो फिर 40 आ जाएगी, सब 40 आ जाएगी, सारी का सारी 40 है, 9 का साई को छोड़कर। इसमें अपन जैसे स्त्री वेद है, पुरुष वेद है, नपुंसक वेद है, तो नपुंसक वेद में थोड़ा कोई स्त्री वेद 15 और पुरुष वेद 10 थोड़ा, पुरुष वेद का तो उसमें चला जाएगा वो तो। हाँ नहीं तो ये चीज कहा गया ना कि जैसे सहनन वगैरह भी है, 10 है, 12 है, 14 है, 16 है, 18 है, 20 है, तो 20 से ही कहा गया ना कि जब उत्कृष्ट बंध लेंगे तो उत्कृष्ट को लेके चलेंगे, जब जघन्य बंध का चर्चा करेंगे तो जघन्य को लेके चलेंगे। तो उत्कृष्ट 20 कोड़ा कोड़ी संस्थान है जैसे, या सहनन है 20 कोड़ा कोड़ी है लास्ट वाला, तो तब वहां पर जो खराब वाला सहनन है, असंप्राप्ता श्रीपाटी का सहनन, वो 20 कोड़ा कोड़ी। तो सारे सहनन में जब हम रेशियो निकालेंगे एक इंद्री का तो 20 कोड़ा कोड़ी से निकालेंगे, यानी जब उत्कृष्ट निकालेंगे तो उत्कृष्ट वाला जो ऐसी प्रकृतियां हैं जिनका अलग अलग बंध है, जैसे ज्ञानावरण इनका 5 का एक जैसा ही बंध है, लेकिन जो सहनन है, संस्थान है, ये क्या है, घटता हुआ है ना, 10 है, 12 ऊपर से ले तो वहां से ऊपर से ले तो घटता हुआ है, नीचे से ले तो बढ़ता हुआ है, तो इनका सबका जो सबसे ज्यादा होगा वो लेंगे रेशियो। तो एक इंद्री को कितना बंद होगा, 2/7 सागर होगा।
और कोई प्रश्न है? यानी दीदी जैसे मूल वज्र विषम प्रकृति नाराज, मूल वज्र प्रकृति का नाराज जो उत्कृष्ट बंध है उससे निकालना है हमारे को। हाँ, क्या बोले सुनीता जी? यानी कि जो मूल प्रकृति में जो उत्कृष्ट बंध दिया हुआ है हाँ, हमारे को जो हाँ, भी निकालना उसको हाँ, लेके निकालना। उसकी उत्तर प्रकृति का अगर उत्कृष्ट बंध हम निकालेंगे तो उसका उत्कृष्ट वाली प्रकृति से लेंगे, मूल प्रकृति से। मूल प्रकृति जैसे उच्च गोत्र नीच गोत्र, गोत्र का बंध कितना है? शायद 20 बीसी है ना, 20 कोड़ा कोड़ी। लेकिन उसका उच्च गोत्र तो 10 ही कोड़ा कोड़ी का, 20 कोड़ा कोड़ी कौन सा है? नीच गोत्र है। तो मूल प्रकृति के हिसाब से उत्कृष्ट बंध लेंगे तो मूल प्रकृति के हिसाब से लेंगे। जैसे शरीर के सहन न वज्र विषम नाराज है, वज्र नाराज है, इन सबके अलग अलग है। कोई 10 कोड़ा कोड़ी, 12 कोड़ा कोड़ी, 14 कोड़ा कोड़ी। इसलिए 20 कोड़ा कोड़ी नाम प्रकृति का सबका 20 नाम प्रकृति है सहनन, नाम प्रकृति का मूल प्रकृति का 20 है, तो 20 कोड़ा कोड़ी सब में 20 कोड़ा कोड़ी लेंगे। उत्कृष्ट और जघन्य, उत्कृष्ट 20 कोड़ा कोड़ी लेंगे, जघन्य तो अपने अपने हिसाब से निकलेगी। तो उत्कृष्ट बंध 20 कोड़ा कोड़ी है, तो एक इंद्री का उत्कृष्ट बंध कितना होगा? 2/7 होगा सारी नाम प्रकृति का। उसमें आहारक छोड़ देंगे, आहारक जो सम्यक्त से मतलब जो 29 प्रकृति निकल गई बाहर वो अलग है, फिर 7 प्रकृति निकल गई वो अलग है। यहाँ 84 प्रकृति की बात हो रही है। 84 प्रकृति का एक इंद्री का अगर हम उत्कृष्ट बंध निकालेंगे तो मूल प्रकृति का जो उत्कृष्ट बंध है उससे रेशियो निकालेंगे। और ये सारी प्रगतियों का केंद्रीय, द्विंद्रीय, तीनेंद्रीय, इनका ये जो जगन्य बंध है वो सब इसमें आ रहा है माइनस करने से। और सर्व जगन्य बंध एकेंद्रीय का ही माना जाए। हाँ, सबसे कम वही कर रहा है ना, सबसे कम वही कर रहा है, चाहे जघन्य चाहे उत्कृष्ट। 84 प्रकृति का ये हम लोगों को बोलना पड़ेगा, 84 प्रकृति का। बाकी सबका तो अलग अलग बताया। चारों आयु का तो मनुष्य त्रियंची करता है, हमने देखा। हारक द्वीप का तो मुनिराज करते हैं, तीर्थंकर प्रकृति का सम्यक दृष्टि जीव करता है ना, और देवायु का भी सम्यक दृष्टि जीव करता है। ये सब हम लोगों ने देखा अभी। और कुछ प्रकृतियां जो छपक श्रेणी में बिछुन हो रही है उसका छपक राज करते हैं, जघन्य बंध, है ना। तो इस तरह से लगाना होगा। अंतर कोड़ा कोड़ी उत्कृष्ट में भी आता है, जगन्य में भी आता है, और अंतर मूलद भी आता है, तीनों चीज आती है। अंतर तो बहुत छोटा है ना, अंतः कोड़ा कोड़ी तो एक अंतः कोड़ा कोड़ी सागर, 1 करोड़ को 1 करोड़ से गुना करके उसमें 1 माइनस कर दीजिए, बस वो अंतः कोड़ा कोड़ी का लास्ट पॉइंट है। और अंतर्मूल तो बहुत छोटा है ना, वो तो संख्यात आवली का है मात्र। अब वो कोड़ा कोड़ी सागर है, एक सागर में 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले, एक पल्ले में असंख्यातों आवली। नहीं, जैसे अपने लिखने आ गया एग्जाम में, अंतर कोड़ा कोड़ी उत्कृष्ट बंध में भी आता है, और अंतर कोड़ा कोड़ी जगन्य बंध में भी आता है, और अंतर्मूलज भी जगन्य बंध में आता है। तो हम उसमें जगन्य बंध में अंतर कोड़ा कोड़ी लेंगे या नहीं, तो जिसका बंध अंतर कोड़ा कोड़ी रहा, अंतर्मूल तो उसका बंध नहीं हो रहा है ना। ऐसा कहाँ दिखाया है कि जिसका अंतर कोड़ा कोड़ी जगन स्थिति उसका अंतर्मूर्त बंद हो रहा है? ऐसा कोई भी प्रकृति नहीं है, ऐसी प्रकृति कोई भी नहीं है। अंतर्मूर्त वाली तो बहुत कम प्रकृतियां हैं, जो छपक राज को जाती है वही प्रकृतियों का अंतर्मूर्त बंद है, बाकी का नहीं है। ठीक है, चलिए बहुत लेट हो गया। अक्षर मात्रा पदवाक्यहीनम मया प्रमादादि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वं वंदमानस्य ममास्तु देवी जवानी के ज्ञान ते सुजे लोकालो सोवानी मस्तक चढ़ो सदा देत मुठो हे जिनवानी भारती तो ही जपो दिन रैन जो तेरा शरणा कहे सो पावे सुख चैन देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ